तो वेलकम बैक एवरीवन। एक बार फिर से प्रॉफिट एंड लॉस की जो दूसरी क्लास है, यानी आधी क्लास में हमने कुछ बेसिक्स और 20-22 सवाल कर लिए थे। उसके आगे की क्लास जो हम शुरू करने वाले हैं वो होगी अब शुरू। ठीक है, तो एक बार सब लोग जुड़ेंगे और नोटिफिकेशन गया होगा आपके पास, देखते हैं एक मिनट। हम्म ठीक है, यहाँ से हेलो फ्रेंड्स, सुरेश चौधरी हेलो। और आप आ गए हो तो कितने लोग? ठीक है, जय महाकाल, राम राम सभी को। हाँ, मैं आपको 1-2 मिनट लेता हूँ शुरू में, फिर उसके बाद क्लास शुरू कर रहे हैं, तो तब तक आप एक बार शेयर करके सब लोगों को जोड़ लो ताकि क्लास हम शुरू कर सकें आज की नेक्स्ट क्लास। तो पहले एक बार तो कमेंट करके आप मुझे ये बताएं कि पिछली वाली जो क्लास थी, है ना, तो पिछली वाली क्लास में आपने कितना एंजॉय किया ये बताएंगे। और दूसरी बात, मैं कभी कभी चैट के थ्रू आ जाता हूँ, तो उसमें सिर्फ वो आपसे बात करने का मन होता है, तभी ऐसा हम करते हैं। पाना लेते आना, यार ये पाना, ये है पाना, इसका थोड़ा पीछा पीछा छोड़ोगे। आपको बढ़िया टॉपिक मिल गया बात करने के लिए, है ना। हम्म ठीक है, राम राम सभी को। राम राम सुरेश। आ, नेहू हेलो। जख्मी टाइगर आ तो गए, और कैसे आओगे बताओ? मज़ा आ गया सर, ठीक है। ठीक है, पिछली क्लास आपको ठीक लगी, मतलब एकदम बेसिक से चल रहे हैं हम, है ना, हर एक छोटी छोटी बातों को समझते हुए। तो अगली क्लास में मैं एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको सिखाऊंगा, और उस कॉन्सेप्ट को करने के बाद देखना आपकी स्पीड जो होगी सवालों को करने की, वो एकदम लाइट से भी तेज होगी। है ना, लाइट से तेज का मतलब तो ये होता है कि आपने पढ़ा नहीं और आंसर कर दिया। ठीक है, तो अब देखो, ये अगर ये आप पाना पाना करोगे तो फिर मैं पढ़ा नहीं पाऊंगा। ठीक है, अपने मतलब भर के लोग जुड़ चुके हैं, मैं शुरू करता हूँ अगला। अगला एक कॉन्सेप्ट। तो देखिए, आपको एक चीज़ मैं अभी आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, उसको आप थोड़ा सा ध्यान से रखना। सीपी का जो एमआरपी के साथ रेशियो है, सीपी का जो एमआरपी के साथ रेशियो है, वो होता है हमेशा 100 - डी इज टू 100 + पी, ये होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है कि ये 100 - डी और 100 + पी का अनुपात रहता है, सीपी और एमआरपी। सीपी मतलब क्रय मूल्य, एमआरपी का मतलब अंकित मूल्य। तो ऐसा कैसे हो सकता है? तो इसको अगर हम सॉल्व करें, तो एक बार देखेंगे इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। मतलब ये वाला जो आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसको अगर हम प्रूव करें तो कैसे प्रूव करेंगे, ये देखो एक बार मैं आपको समझाता हूँ ये। ठीक है, अब बताता हूँ मैं आपको ये कैसे कर सकते हैं हम। देखो यहाँ पे एक बार ध्यान से, कि अगर जैसे मान लो एसपी जो होता है, यानी अगर मैं सीपी में, अगर मैं सीपी में प्रॉफिट जोड़ दूं तो क्या मिलता है? एसपी मिलता है। ठीक है, सीपी में अगर हम प्रॉफिट जोड़ दें तो क्या मिलेगा? एसपी मिलेगा। और दूसरी बात, अगर हम लोग ऐसे बोलें कि एमआरपी में से, एमआरपी में से एमआरपी में से अगर हम डिस्काउंट घटा दें तो भी हमारे पास एसपी आता है। तो ये दो बातें हैं जो आपको समझनी है। अगर ये दो बातें समझते हो आप, सीपी प्लस पी बराबर एसपी, और एमआरपी में से डी घटा दें यानी डिस्काउंट घटा दें बट्टा, तो भी आपके पास एसपी बचता है। ठीक है, तो अब जैसे आपके पास ये वाली बात अगर आती है आपको, ठीक है, तो आप क्या कर लेंगे, इसको कैसे सोल्व करेंगे एक बार इसको समझना। इसको ऐसे समझने की कोशिश करना कि हमने क्या किया। मान लो कोई भी एक प्रोडक्ट है, उसका सीपी लिया हमने। सीपी जो होता है क्रय मूल्य होता है, और प्रॉफिट परसेंटेज जो होगा वो इसी क्रय मूल्य का,
सीपी का प्रॉफिट परसेंटेज यानी पी बटा 100 होगा। ठीक है, तो सीपी प्लस सीपी का पी परसेंटेज अगर मैं जोड़ दूं इसमें तो मेरे को एसपी मिलता है। ठीक है, तो क्या मिल जाएगा, एसपी मिल जाएगा। ठीक है, तो एसपी मिल गया। और अगर मैंने एमआरपी को यहां पर मैं देख रहा हूं, अगर एमआरपी में से एमआरपी का डिस्काउंट परसेंटेज यानी डी बटा 100 घटा दूं तब भी हमें एसपी मिलता है। ये अगर बात आप समझते हो, अगर ये वाली बात आप समझते हो तो आपको क्या करना है, देखिए अगर ये बात आप समझ गए हो, ठीक है, एक बार मैं इसको टेस्ट कर लेता हूँ यार ये कैसे बनेगा। ठीक है, अब इसको देख लेते हैं एक बार, ये आपने समझ लिया था और इसको मैं इधर लगा लेता हूँ। ठीक है, और अब मैं आपको समझाता हूँ ये बात कैसे बनेगी, देखो एक बार ध्यान से। कि अगर सीपी यहां पर, मैं इसको ऐसे लिख रहा हूं यहां पर वापस, सीपी जो है ये वाली बात और इस वाली बात को मैं यूज करने वाला हूं यहां पर। ठीक है, कैसे, मान लो सीपी को अगर आप इसको सोल्व करोगे, देखो एसपी, इसको भी आप एसपी कहते हैं और इसको भी आप एसपी कहते हैं, तो इस बात का मतलब ये हुआ, देखो मैं अलग से दिखा देता हूं आपको, ये भी एसपी और ये भी एसपी, इसका मतलब ये वाला जो टर्म है यानी ये वाला जो इक्वेशन दोनों बराबर होंगे। तो इसका मतलब अगर हम लोग ये समझना चाहते हैं कि सीपी प्लस सीपी का प्रॉफिट परसेंटेज बराबर होगा एमआरपी, एमआरपी माइनस एमआरपी का डी परसेंटेज। ठीक है, इसका डी परसेंटेज ये बराबर होगा। अगर मैं इसको सोल्व करूं तो देखिए यहां से सीपी कॉमन लिया जा सकता है और 1 प्लस पी अपॉन 100 बचेगा, और यहां पर एमआरपी कॉमन लोगे आप, एमआरपी कॉमन लोगे तो 1 माइनस डी अपॉन 100 बचेगा। अब आप देखेंगे यहां से अगर इसको सोल्व करें तो सीपी और ये 100 प्लस पी अपॉन 100, और यहाँ पर आप देखेंगे एमआरपी और ये 100 माइनस डी अपॉन 100। अब 100 से 100 कैंसिल आउट, और अब आप बता देंगे मुझे, क्योंकि ये हम पहले भी कर चुके थे, सीपी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी और एमआरपी की वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी, यानी फिर आपके पास सीपी इस टू एमआरपी क्या बन के आएगा, सीपी इस टू एमआरपी क्या बनकर आएगा, सीपी का वैल्यू एमआरपी के पास 100 माइनस डी, और एमआरपी की वैल्यू सीपी के पास क्या मिली, 100 प्लस पी। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताइए, क्या आपको ये वाली बात समझ आ गई कि आपने ये जो सीखा है अभी, ये जो सीखा है क्या ये आपको समझ आता है, यानी ये वाली बात आपको समझ आती है क्या जो हमने बॉक्स में बंद करी है। ठीक है, तो आप इस बात को अच्छे से समझ पाए होंगे कि सीपी का एमआरपी के साथ जो रेशियो बनता है वो 100 माइनस डी टू 100 प्लस पी बनता है। यानी आपको अब तक इन सब इसमें इतना ही आपको याद रखना है कि सीपी का रेशियो एमआरपी के साथ जो बनेगा वो 100 माइनस डी अनुपात 100 प्लस पी होता है। हाँ, अब बोलिए आप क्या कह रहे थे यहाँ पे। ठीक है, RJ07 से प्रणाम। ठीक है, बहुत अच्छे RJ07। यार आप एक काम करना, सब अपने अपने RJ नंबर लिख के बताओ, पता करते हैं कौन कहाँ से है, या फिर आप अपना अपना डिस्ट्रिक्ट लिख के बताओ। ठीक है, सब लोग, तो मैंने अपना बता दिया यहाँ, मैं जयपुर से ही हूँ। ठीक है, और आप लोग अपना अपना लिख के बताइए। आ, ठीक है, किसी को छोड़ तो नहीं दिया हमने। यशवंत कुमार, यशवंत कुमार का कमेंट पढ़ते हैं हम। पी का मतलब ये देवा जाट जो है RJ21, इनको मैं बता दूं, पी का मतलब प्रॉफिट होता है। प्रॉफिट का मतलब, हाँ आपने पिछली क्लास शायद छोड़ी है क्या, पिछली क्लास में तो आप थे होंगे शायद यहाँ। और आपकी दुआओं से हमें सहारे मिले, आपका साथ पाकर हमें किनारे मिले, किन लफ्ज़ों से बयां करें आपका एहसान, जो इस दुनिया में आप हमें सबसे प्यारे मिले। सर ये आपके लिए। बहुत बढ़िया। और मेरे पास शब्द नहीं है इससे अच्छे, आप लोग वाकई में शब्दों का एक ऐसा जाल बुनते हैं कि मैं स्पीचलेस हो जा रहा हूँ। आ ठीक है, आपको ये समझ आया क्या, आप ये बताइए मुझे।
सबको समझ आया है? दीनाराम पवार नमस्कार जी। हाँ बिल्कुल, पाना मत छोड़ना। ये सर अलवर से हैं, कौन है अलवर से? नेहू अलवर से है। दीनाराम पवार जो हैं वो जोधपुर से हैं। मोनू ठिटोलिया RJ 18, RJ 18 कहाँ का है? 21 तो नागौरी जाट, ओके। देवा ये नागौरी जाट है, बहुत बढ़िया। मुझे लगा ये कौन है कि दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। आ, सर जी ने कोटा से हूँ, ओके। मुस्कान MK ये कोटा से हैं। और मूसू, मूसू मतलब क्या होता है? ये इंदौर से हैं। सॉरी, इंदौर से कोई नहीं है। नौहार हनुमानगढ़ से हैं किरण चिंपा। और टोंक से है सीमा शर्मा। बच्चों पढ़ाई पे ध्यान दो प्लीज़। वेरी गुड, यशवंत की बात सही है, पढ़ाई पे ध्यान दो। सर जी मैं कोटा से हूँ। मुस्कान, मुस्कान आप कोटा से हैं, मैंने पढ़ लिया है। ओके जाट मैं तेरे साथ, ठीक है। झुंझुनू से है मोनू। अरे मोनू, अभी तो आप कहीं और से बता रहे थे शायद। ठीक है कोई बात नहीं, आप जैसे जहाँ से बाकी के लोग भी बता ही देंगे। हम्म। साजिद शाह बीकानेर से हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। लगभग पूरा राजस्थान हम करने वाले हैं। सर मैं श्याम पारी, कहाँ से हो? श्याम कहाँ से हो? आपने तो डिलीट भी कर दिया। चलिए अब एक सवाल लगा के देखते हैं, इस बेस पे हम अपने पास एक सवाल लगा के देखते हैं। ठीक है, तो सवाल क्या होगा देखिए एक बार ध्यान से। ठीक है, सवाल लगाते हैं हम एक। अगला सवाल हम यहाँ पे लगाते हैं ताकि आपको बहुत आसान, देखो अभी आपने जो सीखा है ना, इसको जब अप्लाई करोगे आपको बहुत मजे आएंगे। देखना इतना आसान रहेगा कि आप सोचोगे कि इतनी आसान थी ये मैथमेटिक्स और मुझे पता ही नहीं चला। ठीक है, मान लो ये सवाल है आपके पास, देखो आप इसको आराम से देखना इस सवाल को। ठीक है, और इस सवाल को देखकर आप खुद सोचेंगे कि इतना आसान कैसे हो सकता है कोई सवाल। एक दुकानदार किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है तथा 20% का लाभ कमाता है। आपको याद है लास्ट हमने यही सवाल छोड़ा था, लास्ट में यही सवाल छोड़ा था हमने। कौन कहाँ से है ये बड़ी बात नहीं है, हम सब राजस्थान के हैं, ये बड़ी बात है। ठीक है, बहुत अच्छा कहा आपने। हम्म। तो अब एक बार इसको देखना, किसी वस्तु पर 20% की छूट देता है, फिर 20% का लाभ भी कमाता है। ठीक है, तो आपको ये करना है यहाँ पे, जब छूट भी दे और लाभ भी कमाए तो डिस्काउंट भी होता है और प्रॉफिट भी होता है। तो इस कंडीशन में सीपी का जो रेशियो रहेगा एमआरपी के साथ, वो क्या रहने वाला है वो देखिए। 100, पहली बार है इसलिए लिख रहा हूं, अगली बार मैं लिखूंगा नहीं। 100 - D अनुपात 100 + P। ठीक है, ये रहेगा। अब 100 - D जो है मतलब डिस्काउंट, छूट, और P मतलब प्रॉफिट। तो डिस्काउंट कितने का है? 20% का। तो यहाँ पर आपको मैं ऐसे एक बार तो लिख के बता ही देता हूँ। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, 100 - D कितना है? 20। ठीक है, और यहाँ पर 100 प्लस प्रॉफिट भी कितना है? 20, तो ये भी 20 हो गया। ये कितना आया? 80। और ये कितना आया? 120। अब अगर इसको 40 से काट लूँ दोनों को तो ये कितना आया? 2। और ये कितना आया? 3। तो इसका मतलब देखिए, 40 से काटना चाहे काट लो, नहीं काटना चाहे मत काटो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने तो सिर्फ आपको ये बताना है कि इनके क्रय मूल्य का और अंकित मूल्य का अनुपात जो होगा वो 2:3 होगा। अब वो ये कह रहा है कि उनका क्रय मूल्य, यदि देखो यहां पर इसको विक्रय कर लो, है ना, विक्रय मूल्य देखो यहां पर लिख भी रखा होगा, द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 120। यानी ये पिछला सवाल जहां से हम छोड़े थे वही था, उसी का एक नेक्स्ट क्वेश्चन था कि विक्रय मूल्य 120 रुपए रहा हो तो वस्तु का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होगा, है ना। आपको विक्रय मूल्य से कोई मतलब ही नहीं है यहाँ वाकई में, वो तो सीधा ही आपको ये बोल रहा है कि क्रय मूल्य से अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक होगा। तो आप देखेंगे अंकित मूल्य 3, क्रय मूल्य कितना? 2, तो 1 ज्यादा है कितने पर? 2 पर। ठीक है, 2 पर 1 ज्यादा है तो इसका मतलब 100 पर कितना ज्यादा है?
आप देखेंगे 50। ठीक है, तो इसका मतलब 50% ज़्यादा है और ये 50% सी ऑप्शन को आंसर करता है। क्या ये बात आप समझ पाए सबके सब लोग? एक बार अगर ये समझ पाए तो आप मुझे ये कंफर्म करें, आप ये कंफर्म करें कि अगर ये समझ पाए तो आप। ठीक है, और मैं फिर से अगले सवाल में लगा के बताता हूँ आपको, देखना ये कितना आसान है। एक बार ये वाला सवाल देखो, इससे आप समझ पाओगे। पढ़ो एक बार इसको। आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट ऑन मार्क्ड प्राइस ए शॉपकीपर अर्न्स 21%, सॉरी 21% प्रॉफिट। हाँ, बाय व्हाट परसेंटेज द शॉपकीपर मार्क्ड हिज गुड्स अबव द कॉस्ट प्राइस। ठीक है, तो आपको ये बताना है यहाँ पे 12% की छूट, हिंदी में पढ़ लो एक बार। अंकित मूल्य 12% की छूट दिया गया, मतलब जो सीपी, मैं ये कह सकता हूँ सीपी का रेशियो जो एमआरपी के साथ होगा वो क्या होने वाला है? 12% की छूट का मतलब कितना होता है? 88। और 21% का लाभ क्या होगा? 21। अब बाकी का काम आप खुद कर लेना। 100 माइनस डी इज टू 100 प्लस पी, ये आप खुद करना। मैंने ये कर लिया। 11 से काटा 8, 11 से काटा 11, और ये 3 ज्यादा है। अगर अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक रखा गया, तो 3 ज्यादा है 8 पर। तो 3/8 अगर 100 से गुणा करोगे तो आप जानते हो 37.5% ज्यादा रखना है। आंसर डी। अब देख लो आप, ये कितना आसान हुआ। प्रतिशत ये वाला हमें आता है। ठीक है, 3/8 को क्या कहते हैं? हम फ्रैक्शन वैल्यू जानते हैं, ये रटे हुए हैं हमारे हजारों। ठीक है, ताकि ये हम ऐसे कर सके। बाकी ये तो देखो ओरली हो रहा था। 12 कम करोगे 100 में से 18, सॉरी 88, और अगर 21 जोड़ोगे 121, तो 121 11 का स्क्वायर होता है, और 11 का भाग 88 में दोगे 8 बार जाएगा। ठीक है, तो ये समझ गए होंगे सब लोग। सब सीरियस हो जाओ। क्यों सीरियस हो जाएं भाई? हम तो सीरियस नहीं होंगे। और हमने क्या करना है? हमने पढ़ना। देखो, सीरियस होने का मतलब ऐसा नहीं है कि हम मतलब एकदम मुंह लटका के बैठ गए, ऐसा नहीं है भाई। सिर्फ वही है कि हम जब समझ रहे होते हैं ना चीज़ों को, तो उस समय ध्यान को डाइवर्ट नहीं करते हैं, बस उसी चीज़ को सीरियस समझो आप, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। ठीक है, और वैसे आप आज कॉमेडी बहुत सही कर रहे हो, सुबह से पाना मांग रहे हो, है ना? आपका अच्छा दिन निकल रहा है आज, है ना? और मुझे लगता है आप थोड़ी बहुत देर में बोर हो जाओगे फिर ये पाना मांगते मांगते। ठीक है, पाना जब तक मिलेगा नहीं मानेंगे नहीं। आंदोलन करेंगे हम लोग, है ना? आदि सर दे नहीं रहे हैं हमें, और अगर नहीं देंगे तो हम आंदोलन कर देंगे, सड़कों पे उतराएंगे हम। सही है ना? पाना लेना हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वराज के लिए कौन कौन लड़ेगा मेरे साथ, बताओ? कौन कौन लड़ेगा? हैं? पाने के लिए हम लड़ेंगे भाई। ठीक है, और देखो क्या नाम निकाला है स्की का, पाना दे दो। हाँ, इससे पता चलता है हम लोग सब राजस्थान से हैं, और हम ही समझ पाते हैं इन बातों को कि पाना दे दो। बहुत लोग तो पूछ ही रहे होंगे क्या पाना चाहते हैं ये लोग, है ना? सर पढ़ाई के लिए बोल रही हूँ, सीरियस होने के लिए। वही मैं कह रहा हूँ। देखो, सीरियस रहो, पढ़ो, कुछ भी करो, फोकस्ड होके सब चीज़ें देख लो, बाकी एंजॉय करो। ठीक है, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आप कभी भी बहुत ज़्यादा दिखावा करके पढ़ने से पेपर नहीं निकलते हैं। पेपर मज़े मज़े में करो आप, बिना कोई लोड लिए। देखना पेपर ऐसे एकदम निकलेगा रॉकेट की तरह, किसी को खबर नहीं लगेगी, सीधा रिजल्ट पब्लिश होगा। ठीक है, और ऐसा एक बार नहीं बहुत बार हुआ है। हाँ सर, भूख हड़ताल करनी है, सीमा शर्मा को भूख हड़ताल करनी है, आंदोलन जिंदाबाद। ठीक है, तो फिर अन्ना हजारे को बुला लो आज आप। ठीक है, कर ही लेते हैं इसके ऊपर। सर आप भी क्यों, मैं क्यों नहीं कर सकता भाई? हैं, मैं भी तो आप जैसा ही हूँ। ठीक है, क्लास के बाद में मैं तो आपसे चैट पे भी आ जाता हूँ, आप देखते ही हो मुझे। ठीक है, तो आप देखो एक बार यहाँ पे, अ शॉपकीपर एंड आर्टिकल्स, a shopkeeper and articles after giving 12% discount to earn 10% profit by what percent marked price is more than that of cost price। आपको ये बताना है कि cost price से marked price, देखो marked price का मतलब भी अंकित मूल्य ही होती है। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना है कि 12% की छूट देख लिया आपने, और 10% का लाभ देख लिया। ठीक है, तो करना कुछ नहीं है। अब बताओ इसमें क्या सीरियस होंगे हम?
सीपी और एमआरपी हमने अच्छे से एक प्रोसेस के थ्रू समझा हुआ है कि 12% की छूट मतलब ये 88 होना है, 10% का लाभ मतलब ये 110 होना है। 11 से काटूंगा, अब देखो इसको 22 से काट लो आप, आराम से 22 का भाग जाएगा इसमें, 22 गुणा 4 और 22 गुणा 5। अब बताओ अंकित मूल्य कितना प्रतिशत अधिक रख रहे हो? एक, कितने पर? 4 पर। तो 1/4 को 100 से गुणा करोगे 25%। तो मैं यही कह रहा था आपको कि अगर आपको ये वाली बात पता है, अगर ये सीपी का एमआरपी के साथ रेशियो पता है, 100 माइनस डी इज टू 100 प्लस पी है, तो ये सवाल आपके लिए एकदम लल्लू रह गए हैं। ठीक है, इनमें कुछ नहीं लगना, आराम से एंजॉय करते करते पढ़ेंगे। फिर हमें क्या मतलब रह गया कि सीरियस हो जाओ, ठीक है, बाल कटवा लो, हैं, कमरे से बाहर नहीं निकलो, ये कर लो, मोबाइल बंद कर दो। तो ये फालतू की बकलोल करने से बढ़िया है कॉन्सेप्ट को रट के आए। देखो इसको कैसे, बस इतनी देर चुप रहना था अपने को, बस सिर्फ ये वाला समझने के टाइम में समझना था बढ़िया से। लेकिन जब मैं ये कर रहा होता हूँ ना, उस समय आप लोग कहते हो बोर हो गए, ये सुनना ही नहीं चाहते, है ना। ये एक कंप्लीट थ्योरी है जो ये निकल के आती है। अगर आपने ये सही से समझ लिया ना, अब यहाँ से आप इंजॉय करो आराम से। मेरा तरीका यही रहता है पढ़ाने का कि मैं जब कॉन्सेप्ट ड्राइव कर रहा होता हूँ ना, उस समय मुझे कुछ नहीं चाहिए होता है। उस समय मैं चाहता हूँ शांति से एक बार कॉन्सेप्ट को समझ ले, ताकि आने वाले जब क्वेश्चंस करें, हम एमसीक्यूज करें, तो कॉन्सेप्ट हमारा एकदम क्रिस्टल क्लियर है और हम समझे ही नहीं कुछ उस बात को, है ना। बाकी के लोग सवालों में स्ट्रगल कर रहे होते हैं, उनको पढ़ना कैसे है पता ही नहीं है, वो सवाल लेके आते हैं, क्या आपको ये सवाल आता है सर जी, आपको ये सवाल आता है? अरे भाई क्या सवाल पूछेगा तू? सर जी इस सवाल को कुछ समझेगा ही नहीं। सर जी क्या समझेगा? सर जी के स्टूडेंट नहीं समझते। ऐसे ओरली कर देते हैं, 25% अधिक अंकित करता है, नकद भुगतान पर 8% की छूट देता है, ज्ञात कीजिए कितने प्रतिशत का लाभ प्राप्त करता है। ये लिखा था हम 15%, कैसे पता लगा लिया मैंने कि 15% होगा? अब देख लो कैसे परसेंट का कैसे पता लगाया, क्योंकि मैंने ये कैलकुलेशन किया, रटा हुआ नहीं है, मैंने कैलकुलेशन किया, वाकई में कैलकुलेशन कैसे किया, क्रय मूल्य से 25% अधिक, है ना। अब उसके ऊपर 8% का डिस्काउंट, 8% का मतलब क्या होता है वो मैं आपको दिखा देता हूं। ये सीपी और ये एमआरपी। अब देखो इसको मैंने क्या सोचा होगा, मैंने सोचा 100 है ये, और इसके ऊपर एक 25% मैंने बढ़ा दिया। ठीक है, तो 25% बढ़ाने का मतलब ये एमआरपी है। अब इसके ऊपर डिस्काउंट दो, इसका कितना डिस्काउंट चाहिए? 8% की छूट चाहिए, 8% की। तो इसका 8% क्या होता है? ये 12.5। देखो आपको अगर पता हो 8/100, है ना, या फिर ऐसी चीजें, तो आप इसको देखोगे, अगर ये 8% इसका कम करके लिखोगे तो तरीके दो हैं लिखने के। कौन कौन से? देखो आराम से। एक तरीका तो ये है कि 8% इसमें से कम करना है, तो ये आएगा एसपी, और एसपी जो होगा वो लिखेंगे हम 125 का 8% कम करके लिखें तो 92% लिख दें सीधा, है ना। या फिर 8% इसमें से घटा के बेचे। अब बता, 25 से ये कटा 5 और 25 से ये कटा 4, 4 से ये कटा कितना? 23, और 23 गुणा 5 यानी 23 का पहाड़ा में बहुत बढ़िया से आता है 115। फाइनली कितने में बिका ये? कितने में बिका ये वाली चीज बता दो। अब ये कैलकुलेशंस आपको पता होनी चाहिए। 100 में आपने खरीदा, ये सीपी था आपका, और 115 में आपने बेचा। ठीक है, तो बताओ मुझे, 100 का खरीद कर 115 में बेच रहे हो, ठीक है, तो मैं यहां पर नहीं बताऊंगा 15% का लाभ हुआ है, तो कौन बताएगा बताओ। तो ये क्या इतनी सी कैलकुलेशंस आपको आती नहीं? 8% नहीं निकालना आता आपको? कितने का? 125 का 8% कितना होता है? यानी आपको 12.5 का पहाड़ा आता है मान लो, तो आपको 1.25 का पहाड़ा भी आता है और 125 का पहाड़ा भी आता है। ठीक है, मैंने एक दिन कौन सी क्लास कर रहा था मैं, मुझे याद नहीं है, लेकिन मैंने आपको 12.5 का पहाड़ा सिखाया होगा। ठीक है, नहीं सिखाया होगा तो अब सीख लो, 12.5 का एक पहाड़ा होता है। ठीक है, तो आपको ये पता होगा 12.5 को अगर मैं 8 से गुणा करूंगा तो 100 बनते हैं। ठीक है, कितने बनते हैं? 100 बनते हैं। 12.5 को मैं 8 से गुणा करूं तो, अगर मैं 1.25 को इससे गुणा करूं तो कितना बनता है? 10। तो अगर मैं 125 का 8% करने लगूं तो 125 का 8%, 125 गुणा 8/100 ही तो होता है। अब समझदार आदमी तो ये कर लेगा कि 1.25 को 8 से गुणा करोगे तो 10 आएगा, और 10 अगर आप कम कर दोगे 125 में से तो 115 बचेगा जो बेचेंगे हम। और 115 का अगर हम बेच रहे हैं तो फिर हम क्या करने वाले हैं? 100 का खरीदा, 115 का बेचा, मतलब हमने क्या कर दिया? हमने कर दिया 15% का लाभ। ठीक है,
इतनी बात अगर आप समझ गए हो, इतनी बात अगर आप समझ गए हो, ठीक है ना, इतनी बात अगर आप समझ चुके हो तो आपको ये थोड़ा सा आसान है, ठीक है, ये करना आसान हो गया। और अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपको तकलीफ है कि आप इनका सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। तो अब देखो, इतने में तो बेचा है आपने और इतने में खरीदा है, ठीक है, तो आप बताइए मुझे लाभ कितना होगा, लाभ बताओ कितना होगा, 15% का होगा कि नहीं होगा। ठीक है, अब 15% का लाभ, अब कंफर्म करो कि क्या आपको ये समझ आया। खुशबू सिंह, मैं भी पागल हो गया, मैं भी शामिल हो गया पागलों में। हाँ जी खुशबू सिंह जी, आप भी हो गए हो। और सॉरी, अब पढ़ लो प्लीज़। ठीक है भाई, पढ़ लो, ठीक है। आप थोड़ा शेयर वेयर नहीं करते हो मुझे लगता है ना, आप सेशन को शेयर कम करते हो। बच्चों क्लास को शेयर करो सभी, जब सर बोलेंगे तो ही करोगे, वैसे तो करते ही नहीं हो आप। ठीक है, कर दिया करो यार स्टार्ट में आते ही। खुशबू सिंह हेलो। और ठीक है, 15%। क्या आपको मजा आया ये कॉन्सेप्ट सीख के? चलिए मैं नेक्स्ट सवाल पे चल रहा हूँ, एक बार देखिए नेक्स्ट सवाल कौन सा है आपके पास। नेक्स्ट जो है 26 हो गया होगा ना, तो 27 ले लेते हैं। 27 कौन सा है देखते हैं। ये देखो, अब इस सवाल को आपको मैं पढ़ाना सिखाता हूँ कैसे इसको करेंगे। मार्क्ड प्राइस ऑफ रेडियो इज 4800, ए शॉपकीपर सेल्स इट after giving 10% discount and earns 8% profit. What will be the profit percentage if he does not give any discount? तो आप ये समझेंगे कि यहाँ पे कि अगर उसने अंकित मूल्य दे दिया है आपको, यानी मार्क्ड प्राइस दे दी है, कितनी दी है मार्क्ड प्राइस, 4800। ठीक है, तो 4800 अगर मार्क्ड प्राइस आपको मिल चुकी है ऑलरेडी, तो इसका मतलब आपको अब दूसरी बात क्रय मूल्य की पता होनी चाहिए। ठीक है, क्रय मूल्य की पता होनी चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, आपने 4800 के साथ थोड़ा बहुत कुश्ती करेंगे आप, और बस वहीं फंस जाएंगे एग्जाम में। तो मैं यही कहना चाहता हूं कि आपको देखना है डिस्काउंट परसेंट 10 और लाभ प्रतिशत कितना 8। तो जब आपने सीपी और एमआरपी का रेशियो पढ़ा हुआ है मेरे भाई, तो आपने 10% की छूट करके तो 90 लिख देना है, और 8% का लाभ को 108 लिख देना। और क्या ये कटता है 18 से 5, 18 से 6? अब मुझे ये बताओ, 5 का खरीद कर उसका एमआरपी लेवल 6 लगा दोगे और कोई छूट अगर नहीं दोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो लाभ कितना हो जाएगा, 1 रुपया लाभ का होगा। 5 का आप खरीद के लाते, यानी 20% प्रॉफिट हो जाएगा आपके पास। यहां से कितना प्रॉफिट, 20%, ऑप्शन बी। बताओ किसमें क्या तकलीफ आ रही है? इतना सीधा सवाल, इतने इससे शॉर्ट क्या कर लेगा कोई, आप मुझे बताइए। अगर तुम लोग इसके साथ थोड़ा पंगा लेते तो ये फंसने का काम था। अब तुम लोग ये सोच रहे हो कि 6 को 4800 कर दूं, फिर 5 का वैल्यू निकाल दूं मैं, ठीक है, 4000, फिर 800 बटा 4000 कर लूं, फिर मैं कहूं कि 20%। तो बेवकूफ़ी वाली बात है। जब ये दो बातें हैं तो आपको ये बताना, यहीं से बताया जा सकता है, डेटा यही सफिशियंट है। ये तो ओवर इलेबोरेटेड डेटा है, इसकी आवश्यकता ही नहीं है आपको। ठीक है, तो ये समझ आया हो तो आगे बढ़ जाएं सवाल नंबर 28 पर। ठीक है, तो 28 नंबर जो सवाल है हमारा, उसको देखते हैं एक बार हम लोग। 27 होने के बाद चलिए ये बताइए, इसका आंसर आप खुद करेंगे, मैं वेट कर रहा हूं यहां पे। सर हिंदी में बोलो प्लीज। नेहा शर्मा, मैं हिंदी ही बोल रहा हूँ, बताइए। आप किसी को लगता है कि हम अंग्रेजी या कोई और भाषा का यूज कर रहे हैं यहाँ? हाँ कर दिया शेयर, तो देख लो आप, शेयर कर दिया तो कुछ लोग और एक्स्ट्रा जुड़ गए हैं हमारे साथ। ठीक है, बहुत अच्छा। आशीष कारपेंटर, सर इसको फॉर्मूला से भी कर सकते हैं क्या? देखो भाई, मैं ऑलरेडी फॉर्मूले ही लगा रहा हूँ। एक्चुअली मैं फॉर्मूले नहीं लगाता क्योंकि देखो, फॉर्मूले हम बनाना जानते हैं, हम अपने शॉर्टकट्स बनाना जानते हैं। ठीक है, तो जो चीज़ें जैसे करनी चाहिए हमें वैसे ही करेंगे। हालांकि आप करने के किसी भी काम को करने के तरीके हजार हो सकते हैं, किसी भी बात को कहने के तरीके हजार हो सकते हैं। ठीक है, तो बस वही बात है कि जैसे मान लो आपने किसी से कुछ करवाना है, तो आपको आपकी भाषा में जो होगा ना कला,
तो कैसे आप कहते हैं उसको ताकि वो मान जाए, जैसा आप चाहते हैं वैसा करने के लिए तैयार हो जाए। तो ये एक कला ही तो है आपकी। तो वही चीज़ सवालों के साथ है कि आप कौन सा पैटर्न यूज करते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट आप लगाते हैं कि सवाल एकदम बिना कोई कैलकुलेशन के आपके सामने आ जाए और ये कहे जी ये मेरा उत्तर है, आप इसको आंसर कर दो, ताकि आपको जब आप पेपर दे रहे हो तब आपको मार्क्स मिल जाए। तो इस तरीके की सिचुएशंस तब बनती है जब आपको इनको हैंडल करना आता है, ठीक है। इनकी जो लैंग्वेज है इसको आप हैंडल कर सकते हो। अब बताओ इसका आंसर आपने किया होगा तो क्या किया होगा, सीपी और एमआरपी का रेशियो पूछा है आपसे, ठीक है, छपे मूल्य का और क्रय मूल्य का अनुपात पूछा है। तो क्रय छूट दिया आपने तो कितना आया, 10% छूट दिया तो 90, और ये इधर 12% का लाभ हुआ है तो आपके पास 112, ठीक है। अब बताओ इसको अगर आप आधा 2 से काटते हैं तो 45:56 आ रहा है क्या, ठीक है। अब इसके बाद तो ये कटेगा नहीं शायद, और अगर ये कुछ यहाँ पर जो है ना इसको 56 कर लो, ठीक है, इसको कितना कर लो 56 कर लो, और ऑप्शन सी कर दो आंसर। बताओ मुझे कोई डाउट है तो आपको। 20% क्या कर रहे हो आप, कौन सा है 20%। खामोशी सी जिंदगी में तूफान लिए बैठी है, पाना क्या है पाना कहाँ है, सवाल लिए बेटी है पाना दे दो। क्या चल रहा है यार आपका, बहुत बढ़िया। सही है। अभी तो सफर का इरादा किया है ने, हारूंगा हौसला उम्र भर, ये मैंने किसी और से नहीं खुद से वादा किया। बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे। चंद्रजीत, गुड आफ्टरनून भाई। 45:56 बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं हूँ। सर जी क्लियर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। चले तो नेहा शर्मा, हम चलते हैं आगे के आ, आगे के सवाल पे, ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। देखो एक एक कॉन्सेप्ट को मैं ऐसे ही क्लियर करता हूँ, ठीक है। जब हम कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे होते हैं चैप्टर के तो उस समय हम आराम आराम से चलते हैं, लेकिन जैसे ही आपको मैं बता दूं एमसीक्यूज करूंगा ना, एमसीक्यूज, तो उस समय आपको ध्यान रखना है, बहुत स्पीड से काम होने वाला है। अब इसका आंसर आप कर दें, इसका आंसर कौन कर सकता है, कितनी जल्दी कर सकता है, मैं अब की बार पढ़ रहा हूँ। देखिए अगर कोई आप में से इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है तो वो इंग्लिश ऊपर लिखा हुआ है, ठीक है। मुझे स्पेशली ये डायरेक्ट किया जाता है कि आपको हिंदी माध्यम के स्टूडेंट को ट्रीट अच्छे से करना है, क्योंकि मैक्सिमम पॉपुलेशन यानी हमारे भारत में हिंदी ही बोलती है। तो अब देखो सुनो मेरी बात, एक व्यापारी वस्तुओं की सूची मूल्य से 20% छूट पर खरीदता है, सूची मूल्य। तो सूची मूल्य एक नया टर्म आ गया जिसको हम कहते हैं लिस्ट प्राइस। क्या कहते हैं जी, लिस्ट प्राइस। तो लिस्ट प्राइस, और इसके ऊपर वो खरीदेगा यानी खुद खरीदेगा, तो वो सीपी हो गया। यानी लिस्ट प्राइस अगर मान लो 100 है तो ये खरीदा कितने में, 80 में खरीदा, क्योंकि यहां से 20% का क्या ले लिया उसने, डिस्काउंट लिया, ठीक है। जैसे मान लो मैं किसी दुकान पे गया, वहां पे सूची में लगा हुआ मूल्य 100 रुपए था, 20% का डिस्काउंट ले लिया, तो मैं कितने दे के आऊंगा वहां पे, मैंने कितने में खरीदा, 80 में खरीदा। इतनी बात पूरी हो गई पहली लाइन पर। अब वो 80 में तो खरीद लिया, अब वो अंकित मूल्य इस प्रकार अंकित करना चाहता है जिससे कि अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी, अंकित मूल्य पर 20% की छूट देने के बाद भी प्रॉफिट होता है। यानी यहां से सवाल शुरू होता है और यहां तक का अगला सवाल है सीपी इज टू एमआरपी, और वो क्या है आपका, देखिए यहां पर 20% की छूट मतलब 80, और एमआरपी मतलब 25% का प्रॉफिट मतलब 125, ये रेशियो रखना है। तो सीपी 80 यहां आ रहा है, 80 यहां है ऑलरेडी, तो कोई टेंशन नहीं है, मैं यहां सीधा एमआरपी लिख सकता हूं, कितना 125 लिख सकता हूं। अगर ये दोनों अलग होते ना तो इनको एक भी बनाता, कभी ना कभी ऐसे भी सवाल आएंगे जब करेंगे हम। अब बताओ अंकित मूल्य जो है सूची मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक है, तो अब आप मुझे ये आंसर कर सकते हैं यहां से कि देखो ये यहां से कितना ज्यादा है, 25, कितने पर, 100 पर ज्यादा होने का मतलब ही क्या होता है, आप लिख के 2 बार काटोगे बात वही है, 25% अधिक है, यानी आंसर होगा डी। बताओ मुझे कोई डाउट है तो। एक अच्छा बेहतरीन सवाल था, ठीक है, इसको हमने मैनेज कर दिया ऐसे ही।
चलिए तो बताइए आपकी इंस्टा आईडी है क्या? किसकी इंस्टा? इंस्टा तो मुझे लगता है आज की डेट में सबका ही होगा, मेरा भी है, आपका भी है। ठीक है, राजेंद्र यादव के नाम से आप ढूंढ सकते हैं, अगर मेरा पिक आपको समझ आ जाए तो वहाँ पे। ठीक है, मैं एक्सेप्ट कर लूँगा। और बताओ। सर कुछ लोग मुझे एस के समझ रहे हैं, एस के मतलब क्या होता है इसे बता दो। जाट की पहचान कोई नहीं कर सकता, ये जय जय जीवान जय जवान जय किसान। हाँ भाई, वाकई में जाटों की कोई पहचान नहीं कर सकता, ये हमारे देश में आपको पता ही होगा ना, वो एक क्या नाम है, जाटों ने पंजाब के कुछ जाटों के एक सरदार थे, मतलब राजा ही थे, है ना। ठीक है, मुझे थोड़ा हिस्ट्री कम आती है, आप आदि सर से पूछना कहानी, शायद मुझे लगता है ये सही है कि जब पहली बार वो आया था सिकंदर, है ना, अलेक्जेंडर, तो उसको बढ़िया से कूटा था इन लोगों ने। ठीक है, और वो जाट ही थे वो जिन्होंने इतने सारे आक्रमण झेले हैं। ठीक है, और उन्होंने बढ़िया से धुनाई करी है उनकी आक्रांताओं की, विदेशी आक्रांताओं की। तो भैया मुझे आप सब पे बहुत गर्व होता है ना। लेकिन थोड़ा सा अब की बार पेपर को भी ऐसे ही धुलाई करनी है ना साथ के साथ। ठीक है, हाथ पैर ही नहीं मारने, ऐसे भी करना है। हाँ, चलो एक बार हम शुरू करते हैं अगला सवाल। अभी हो गया 29, तो 30 नंबर एक बार सवाल देख लेते हैं। ठीक है, 30 नंबर ये रहा आपका अगला सवाल, देखो। अरे वाह, ये आ गया अब। अच्छा, वो वाला टाइप आपका कंप्लीट हो गया, अब आ गया आपके पास सक्सेसिव डिस्काउंट की टाइप। सक्सेसिव डिस्काउंट का मतलब एक से मतलब एक से ज़्यादा क्या होगा इसमें, डिस्काउंट होगा। तो देखो 50% और 40% की क्रैमिक छूट है। ठीक है, क्रैमिक छूट का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखो पहले जैसे मान लो अगर आपके पास कोई 100 रुपए का सामान था, यानी एमआरपी कितनी है आपकी, 100 रुपए है मान लो। ठीक है, 100 रुपये एमआरपी है, तो इसके ऊपर 50% का डिस्काउंट दो। पहले आप 50% कम कर दो इसमें से, पहला डिस्काउंट। ठीक है, तो कितना बच गया, 50 कम कर दिया। अब कितना बच गया आपके पास, 50। तो अब तक आप एक ही डिस्काउंट पढ़ रहे थे, लेकिन अब की बार मैं दो पढ़ रहा हूं, तो अब इसके ऊपर एक बार और दे दो। कितने डिस्काउंट दे दो, 40%। ये सेकंड डिस्काउंट है, तो अब 50 का 40% कितना होता है, 20 होता है। ठीक है, कैसे करते हैं, 50 का 40% ऐसे करते हैं मेरे मित्र, कि आपने किया एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 5 गुणा 4 कर गए आप 20। ठीक है, तो ये 20 घटा दिया इसमें से। अब आप फाइनली कितना बच गया, 30। अब ये आपका होएगा सेलिंग प्राइस, मतलब विक्रय मूल्य। तो आप ये बताएंगे एमआरपी 100 रुपए, और एमआरपी कितना, 100 रुपए, और एसपी कितना, एसपी आपका 30 रुपए। तो आप मुझे ये बताइए, अगर मैं एसपी और एमआरपी घटा दूं तो डिस्काउंट आता है क्या, यानी एमआरपी 100 में से अगर मैं 30 घटा दूं तो क्या 70 क्या हुआ आपका, डिस्काउंट हुआ क्या। तो अभी देखिए एमआरपी 100 और डिस्काउंट कितना, 70, कितना परसेंट हो गया, 70 100 का, तो आप कहेंगे 70%। लेकिन देखो क्या ऐसे करना चाहिए हमें, तो मैं ये कहता हूं कि भैया हम ऐसा कभी नहीं करेंगे। मैं तो आपको सिर्फ समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये बात क्या है, बाकी करना कैसे वो तो ऐसे करना है। जब दो सक्सेसिव डिस्काउंट आ जाए, यानी क्रैमिक बट्टा हो आपके पास, तो एक फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं, या तो क्रैमिक छूट या बट्टा। ठीक है, क्रैमिक छूट या फिर बट्टा। कैसे करेंगे, एक्स पहली छूट है, दूसरी छूट वाई है, माइनस एक्स वाई अपॉन 100 लगा देंगे। तो अब यहाँ पर 50 है, प्लस 40 है, और माइनस 50 गुणा 40/100। एक एक जीरो ये ऊपर वाले कैंसिल हो जाएंगे, और ये 90 माइनस 20 कितना कर जाएगा, डिस्काउंट का परसेंट 70% कर जाएगा। तो तरीका आपको ये यूज करना है। हालांकि ये पहला सवाल था इसलिए मैंने आपको करके दिखाया था ऐसा, अब आगे वाले सवालों में ऐसा कुछ नहीं करने वाला। अब आपके एक बार मैं कमेंट देख लेता हूँ। सर आपकी आईडी बताओ, मेरे नाम से सर्च कर लो, आईडी का तो मैं क्या ही बताऊंगा आपको, मुझे भी नहीं पता, मैं थोड़ा कम यूज़ करता हूँ तो मैं जानता नहीं हूँ। नाम से सर्च कर लेते हैं ना ऐसे, नाम डालो तो इंस्टा विंस्टा आ जाता है, लेकिन आप देख लो। ठीक है, हम बन लेंगे, हम लोग वैसे इस चैनल पे हमेशा ही रहेंगे, तो यहाँ पर हम जुड़े ही रहेंगे हमेशा। ठीक है, राधे राधे।
लक्ष्मी सिंह जी को राधे राधे। और ठीक है, नेहा शर्मा ने कहा है पढ़ाई पे ध्यान दो सभी, तो ठीक है। सर कहाँ से हो आप? आशीष, मैं जयपुर डिस्ट्रिक्ट है मेरा, ठीक है, मैं जयपुर से ही हूँ। और अगला सवाल हम देखते हैं एक बार, 31 नंबर सवाल हम करेंगे, ठीक है। 31 हम करने वाले हैं। अब की बार 3 डिस्काउंट है, 2 नहीं है, 3 है। तो देखिए जब 3 है तो क्या करना है, 3 है तो भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, पहले आप इन 2 का कर लो और फिर जो आए उसका 20 के साथ कर लो। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, देखिए आपने करना है 50 प्लस 40, ठीक है, माइनस 50 का 40%। एक ही बात है, ऐसे लिख लो, चाहे 50 प्लस 40 माइनस 50 गुणा 40/100, एक ही बात है ये, ठीक है। तो ये कितना आया, ये आएगा आपका 90 माइनस 20 बराबर 70%। हम ऑलरेडी कर चुके थे, दोबारा मैंने लिख के दिखाया है। अब 70% प्लस, ठीक है ना, 70% और 70% और आपके पास है कितना, 20%, ठीक है। तो इनका भी करके दिखाता हूं मैं एक बार, कैसे करेंगे। 70 प्लस 20 माइनस 70 का 20%, तो कैसे करेंगे हम, ये हो गया हमारा 90 माइनस 70 का 20% होगा 14, ठीक है। और ये घटा देंगे तो 76 बचेगा, और ये 76 फाइनल आंसर कर देंगे हम यहाँ से डी। अब मुझे ये कंफर्म करो कि इस तरीके से कर लोगे क्या आप, यानी मैंने क्या करना है, 50% प्लस 40% और 20% ये है, ठीक है। तो पहले मैं इन दोनों का कर लूं, इन दोनों का समतुल्य बट्टा आएगा कितना, 70%। अब मैं इसका और इस 20 का कर लूं, अब ये टोटल कितना आ गया, 76। तो एक तरीका तो ये है, ठीक है, एक तरीका तो ये है कि मैं ऐसे कर लूं। ये कंफर्म करो कि क्या आप ये समझ पाए। डी विल बी द राइट आंसर, बिल्कुल सही है, डी विल बी द राइट आंसर। 76 आ रहा है, 70% तो पहले 2 का ही है, ठीक है। चलो अगर ऐसा है ना, 31 आ चुका है ना, चलो एक बार अगर 31 आ चुका है तो अब सवाल नंबर 32 को कर लेते हैं एक बार, ठीक है। सवाल नंबर 32 को करते हैं हम लोग, और सवाल 32 क्या कह रहा है देखिए एक बार ध्यान से। ऐसे भी सवाल दिया जा सकता है आपको कि एक घड़ी 1600 रुपये अंकित मूल्य वाली है और इसको क्रम से 15% और x% की 2 क्रमिक छूट दी जाती है, और उसके बाद 1224 रुपये में बेची गई है। तो x का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है, x का मान ज्ञात करना है। और x का मान कैसे करेंगे देखो एक बार। पहली बात तो ये है कि आपने अंकित मूल्य कितना है, MRP और SP जो है दोनों में फर्क देखो एक बार। ये 1600 है और ये है 1224, तो डिफरेंस आ गया 376 का आ रहा है क्या, हाँ 376 का आ रहा है। कितने पर, 1600 पर इतने रुपए माफ कर दिए गए, इतने MRP पर इतने का डिस्काउंट है, ठीक है। तो बताओ 100 पर कितने का, यानी परसेंटेज देखूंगा तो 16 गुणा 2 32, ठीक है, और कितना आ गया 3, 16 3 48, फिर 16 गुणा 5 80, ठीक है, 23.5% आ रहा है। ये मैंने काट पीट के आंसर किया है, ठीक है। तो यानी टोटल समतुल्य बट्टा कितना आ रहा है, 23.5, ठीक। अब तो आप ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं कि पहला डिस्काउंट कितना है 15, फिर अगला कितना है x नहीं पता, लेकिन इसमें से अब वो कहता है कि 15 का x%, ठीक है, 15 गुणा मतलब x बटा 100 बराबर कितना आना चाहिए, 23.5 आना चाहिए, ये कह रहा है वो, ठीक है। तो इसका मतलब दूसरा कौन सा बट्टा होगा यार, आप देखो 15 और 15 देखोगे तो ये 30 हो जाएगा, और 15 का 15% कितना होता है 2.5, तो 30 में से 2.5 जाएंगे तो 23 कभी नहीं बचेगा।
अगर मैं 10 मान लूँ तो काम बन जाएगा। 15 और 10 25, 25 में से 15 का 10% होता है 1.5, और 1.5 अगर हम 25 में से घटाएंगे तो 23.5 आ जाएंगे। तो इसका मतलब आंसर तो 10% ही होगा। मैं तो वैसे ही बता दिया यहाँ पे, अगर आपने यहाँ एक्स की जगह वैल्यू पुट कर ली तो, नहीं तो फिर आप यहाँ तो कर ही लेंगे। इस तरीके से अगर आप सोल्व करते हैं तो देखिए यहाँ पे 15 प्लस एक्स माइनस 15x/100 है ना। और इसके बाद क्या कर लेंगे आप, 23.5 ये है। अगर ये 15 उधर गया और ये इधर बच गया तो ये 100 माइनस 15 मतलब 85x/100 ये कैलकुलेशन, और ये 15 उधर चला गया तो 8.5 ही बचेगा, ये माइनस हो जाएगा उसमें से जाके। अब इस पॉइंट को हटा दूं मैं और नीचे एक जीरो लगा दूं, तो एक जीरो से एक जीरो काट देता हूं। अब ये 85 से 85 कट जाएगा, और इधर मैं देखूं यहां से तो x गुणा 10 गुणा 1 यहाँ इधर कितना आएगा 10, यानी x का मान कितना आया 10%। इसको आप खुद करके देखना, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहले काम ये करना है 1600 और 224 का डिफरेंस जो डिस्काउंट है वो 1600 एमआरपी का कितना परसेंट है, 23.5%। तो कौन सी दो ऐसी प्रतिशत मिलकर 23.5 बनाएंगी, तो वो 10 और 15 है, ठीक है, या 15 और 10 है, एक ही बात है। जी हाँ, 10% जिनका आ रहा है वो बहुत ही सही आंसर कर रहे हैं, ठीक है। और ठीक है, चलिए अगर हम इसको आगे चलें एक बार थोड़ा तो 33 नंबर देखते हैं एक बार, ठीक है। 33 नंबर कौन सा सवाल है, 33 नंबर, 33 नंबर ये रहा। इसको आप में से कौन करके दिखाएगा, तो ये वाला सवाल आप करें और मुझे आंसर बताएं, ठीक है। आपके सामने है सवाल, ये रहा। देखो, एक दुकानदार 50% तथा 40% की दो क्रमिक छूट देकर वस्तुएं बेचता है। यदि दूसरी छूट का मूल्य 180 रुपये रहा हो तो इस वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करें। बताओ। तरीके बहुत हैं करने के इनके, तो आपको एक एक दो दो तरीकों पे पहले मास्टर होना पड़ेगा। फिर जब मैं क्विज लेके आऊंगा तब आपको और भी कई सारे अलग तरीके भी डिस्कस करूंगा, बट वो सब समझो। अभी मैं जो काम कर रहा हूँ ना यहाँ पे, मैं वो काम कर रहा हूँ कि अगर आपको दोबारा पढ़ने का मौका भी ना मिले, ठीक है ना, चैप्टर को, तो भी आप आराम से एग्जाम निकाल लें, क्योंकि आसानी से सबसे सरल सरल बातें, बहुत बढ़िया सवालों को एकदम आसान बनाना, ये सब चीज़ें, मैक्सिमम कैलकुलेशन से आउट होना, ठीक है। मतलब चीज़ों को देखना वैसे, तोड़ना वैसे है कि जिसमें कैलकुलेशंस ना करनी पड़े। हाँ, चलता हूँ दोस्तों, याद रखना। यशवंत कहाँ जा रहे हो, हमें छोड़ के आप ऐसे नहीं जा सकते भाई। है ना, ऐसे नहीं जाते हैं कहीं भी। हम्म, आप लोग बहुत प्यारे इंसान हैं, आप बातें करते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं, और जब मैं आंसर मांगता हूं तो आप आंसर भी करते हैं, तो इससे ये पता लगता है कि आप कितने डिसेंट है पढ़ने में, ठीक है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि आप इस बार, सीटी तो बहुत छोटी चीज़ है आपके लिए, ठीक है। सीटी बहुत आसानी से निकलेगा, बस आपको थोड़ा सा मेहनत करना है, बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको, है ना। और आप एकदम रुक जाइए ना, चीज़ों को सुन लीजिए। आपको अगर कई बार क्या होता है, पेन कॉपी नहीं है आपके पास, मन नहीं है यार बाद में देखूं, बाद में कब देखेगा। पेन कॉपी अगर नहीं है तब भी कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट की व्यवस्था होती है यूट्यूब में, और उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो आप, अच्छा बैटरी भी लो हो रही है, ठीक है। हम्म, क्या सही कहा आपने, क्या सही कहा है भाई, मैं कोशिश कर रहा हूँ सब चीज़ें सही सही बताऊँ आपको, है ना ये, ठीक है। चार्जर पॉइंट के पास खड़े हो आप, चलो इसके आंसर नहीं बताओगे लेकिन, है ना, इसके आंसर मैं ही बताऊंगा अब आपको। कितना होगा देखो एक बार। एक दुकानदार जो है 50% और 40% की दो क्रमिक छूट देकर वस्तुएं बेचता है, ठीक है। दो क्रमिक छूट देगा और फिर वस्तुएं बेचेगा। फिर दूसरी छूट का जो मूल्य आएगा वो आएगा 180 रुपये, ठीक है।
वो मूल्य कितना आएगा 180 रुपए। तो फिर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, ये ध्यान रखना, दूसरी छूट का मूल्य है। तो इसका मतलब पता है क्या है, जैसे हमने मान लिया लेट, यानी ऐसे माना, ठीक है, माना, लेट को रहने दो, लेट को मारो गोली और हिंदी में समझो, ठीक है, कि माना एमआरपी कितनी है भैया, एमआरपी है 100 रुपए, ठीक है। अब देखो आपको अगर एमआरपी 100 मानी है ना आपने, तो 100 में से 50% पहली छूट है ना, फर्स्ट डिस्काउंट, ये पहला डिस्काउंट है, ठीक है। पहला डिस्काउंट कितना है 50% का, तो 50% के डिस्काउंट को हम क्या कहते हैं 50 रुपए, ठीक है, 50 रुपए। अब बच के कितना 50, अब इसका कितना डिस्काउंट है, अगला अगला डिस्काउंट है 40%, जिसको हम बोलेंगे सेकंड डिस्काउंट। अगर ये सेकंड डिस्काउंट है तो इसका 40% कितना होता है, इसका 40% कितना होता है 20, ठीक है, यानी ये कितना है 20। अब ये 20 कम करोगे ना आप, उसके बाद यहां बचेगा 30 जो कि एसपी है आपका, ठीक है, ये कितना है एसपी, यानी ये जो 20 है ना, इसी 20 का वैल्यू कितना है, इसी 20 का जो वैल्यू है वो आपको, ये दूसरी छूट का मूल्य ये वाला, ठीक है, ये दूसरी छूट का मूल्य कितना है 180 है, ठीक है। तो आप ये बताओ 20 को कितने से गुणा किया गया होगा, 9 से गुणा किया होगा तभी तो ये आया होगा। तो एसपी को अगर पता करोगे तो इसको भी आप 9 से गुणा करोगे तो ये कितना आएगा 270 रुपए आएगा कि नहीं आएगा, आप ये मुझे कंफर्म करो, ठीक है। इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है, इतनी बात आपको समझ आनी चाहिए। तो देख लो आप एक बार, दोबारा जानना है तो दोबारा जानो, कमेंट करके बताओ अगर दोबारा जानना है कुछ। सर सच में आप भी बहुत अच्छे हो, हाँ अच्छे हैं इसीलिए टिके हुए हैं इस फील्ड में इतने सालों से, और आप लोगों का प्यार रहा तो हम बहुत लंबा चलेंगे भाई, ठीक है। आप लोग एक बार जॉब निकालते जाओ, जैसे जैसे आपके रिजल्ट्स बढ़िया होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा, ठीक है। ठीक है, वंस मोर सर जी, अच्छा ठीक है, इसको मैं एक बार दोबारा बताना चाहता हूँ। देखो मैं यहाँ बता दूँ आपको एक बार दोबारा, अलग पेन ले लेता हूँ, क्या पता पेन का फर्क पड़ गया हो। मान लो 100 रुपए आपका क्या था एमआरपी, तो पहली छूट इसकी 50% दो, तो 50% कितना होता है आप देखोगे 50 रुपए होता है, ठीक है। तो अब आप 50 रुपए दोगे, इसमें से घटाओगे, ये देखो ये डिस्काउंट है, तो ये घटाओगे कितना बच गया 50, अब 50 ही बचा। अब 50 घटाने के बाद, चलो इसमें से 50, ये वाले 50 में यहाँ घटा कर दिखाता हूँ कितना बचा 50। अब दूसरी छूट कितनी है 40% की, तो 40% कितना होगा, 50 का 40% कितना होता है, देखो 50 का 10% 5, तो 40% होता है 20, ठीक है, 20 रुपए। अगर ये 20 रुपए छूट है इसकी, तो अगर इसमें से मैं 20 घटाऊंगा तो अब कितने का बेचूंगा मैं इसको, अब ये कहूंगा 30, और यही क्या है मेरा विक्रय मूल्य है, यही मेरा विक्रय मूल्य है, ठीक है। यानी पहली छूट 50 की, दूसरी छूट 20 रुपए की देने के बाद, तो अब ये दूसरी छूट छूट कितना मिला है 20 रुपए, जबकि यहां पर कितना है मूल्य 180 रुपए, यानी 20 का मान ही कितना है 180 रुपए है। तो एक का मान कितना होगा 180 में अगर हम 20 का भाग दे दें तो भैया ये आएगा 9 रुपए, ठीक है। अगर मैं इसको 9 से गुणा कर दूं, अगर मैं इसको 9 से गुणा कर दूं तो 270 रुपए, इसको हम 270 रुपए बोलेंगे। अब बताओ ये कंफर्म करो, समझ आया कि नहीं आया आपको। ठीक है, अब मैं अगला सवाल ले रहा हूं, अगर आपने ये समझ लिया है तो अगला सवाल होगा हमारे पास 35 नंबर होना चाहिए शायद। एक बार ये वाला देखो, बहुत ही बेहतरीन है, क्रैमिक बट्टा जो होता है सक्सेसिव डिस्काउंट का। अगर ये सवाल कर लिया ना आपने तो आप समझ लेना कि आपने बहुत सारी ठीक ठाक प्रैक्टिस कर ली, ठीक है। तो देखो एक बार ध्यान से, एक दुकानदार निम्न 4 ऑफर में से कोई एक ऑफर देना चाहता है, इनमें से ग्राहक के लिए कौन सी
सबसे अधिक लाभदायक होगी। तो आप इस बात को ऐसे देखिए मेरे भाई कि आपके पास ये चारों ऑप्शन में से सबको सोल्व करना है, फिर आपको ये बताना है ग्राहक के लिए फायदा कौन सा है। ठीक है, तो मैं इनको सबको ऐसे लिखता हूं। पहली से मैं देखता हूं 10%। ठीक है, देखो 10%, पहली ये है मेरे पास 10% और 10%। ठीक है, दूसरी है मेरे पास कौन सी है, 15% और 5%। और तीसरी है मेरे पास 12% और 8%। और चौथी जो है वो है हमारे पास 16% और 4%। ठीक है, तो इन इन चारों को मुझे सोल्व करना है। ठीक है, और इनका समतुल्य बट्टा बताना है। तो देखो आपको मैं थोड़ा सा स्पीड के साथ करवाना सिखाता हूँ। 10 और 10 दोनों का 10 प्लस 10 कितना होगा, 100। और प्लस 10 का 10% कितना होगा, 1। तो इस तरीके से टोटल घटेगा तो कितना आएगा, 19%। मैं करके दिखा दूं, डायरेक्ट नहीं करूं तो करके दिखाऊं, तो मैं लिखूंगा 10 प्लस 10 कितना होगा, 10 प्लस 10 माइनस 10 का 10%। और ये हो जाएगा 20 माइनस 1 बराबर 19%। ठीक है, ये 15 और 5 जोड़ेंगे, 15 प्लस 5 माइनस 15 का 5% बराबर, अगर मैं ये 20 कर लेता हूं और इधर 15 का 5%, 15 गुणा 5 75 में 100 का भाग देंगे तो ये आएगा 0.75 बराबर, ये आएगा आपका 19.25%। और अगला आ रहा है अपने पास 12 प्लस 8 माइनस 12 का 8%। और 12 का 8% करने के लिए हम 15 और 12 और 8 तो 20 कर लेंगे। 12 गुणा 8 96, और 96 में अगर 100 से डिवाइड करेंगे तो वो घटेगा, यहाँ 100 से डिवाइड करने का मतलब 0.96 बराबर, ये आएगा आपके पास 19.04%। और अगर मैं ये कह दूं कि यहाँ पर 16 और 4 हो तो 16 प्लस 4 माइनस 16 का 4% करूं तो ये आएगा आपके पास 20 माइनस 16 चौक 64, तो 0.64 अगर घट जाए तो ये आएगा 19.36%। अब आपके पास चारों समतुल्य बट्टा आ चुके हैं। अगर चारों समतुल्य बट्टा आ चुके हैं, कमेंट तो देखो गुरुजी, बताइए क्या देखना है आपको। लाइक एंड शेयर कर दो, किरण चिंपा ने बोला है तो कर दो ना आप, कर दो आप, अच्छे से शेयर करो। बताओ आपकी टीम में इतनी दम नहीं है कि आप 50 से कम लाइव ला सको। ठीक है, आप जुड़ रहे हो 15-16 लोग, अगर हर आदमी 5-5 लाइव भी लेके आ सकता है अपने मित्रों को तो शायद बढ़ा सकता है। ठीक है, माहौल बना सकते हो। तो ये तो अब जैसे अगर लाइव कम लोग हैं तो इसमें मेरा कुछ नहीं है, मैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट दूंगा। और आप देखना सीईटी में एक भी सवाल आउट नहीं होने दूंगा। ठीक है, कंटेंट की जिम्मेदारी मेरी है, बाकी हिट करना प्रोग्राम को वो आपके हाथ में है यार। मैं बार बार बोलूं आपको, बताओ ये आप ही का कोचिंग है, मैं क्या बोलूं आपको, कितनी बार शेयर करोगे। ठीक है, मैं क्यों बोलूं, जब तक आपकी टारगेट पूरा नहीं होता आप करते जाओ। ठीक है, कमेंट तो देखो गुरुजी, कमेंट लिखो, अब क्या देखना है बताइए, अभी लिखो। मैं एक बार इसमें आप निष्कर्ष निकाल दूं, इसका कंक्लूजन बता दूं कौन सा आंसर होगा। ठीक है, और मैं आपको एक बार समझा दूं। देखो आप 10 प्लस 10 ये तो आप कर ही लेते हो, ऐसे तो ये तो कर ही लेते हो आप। ठीक है, ये वाला लगा दोगे, 10 प्लस 10 माइनस 10 का 10%, 15 प्लस 5 माइनस 15 का 5%, 12 प्लस 8 माइनस 12 का 8%, 16 प्लस 4 माइनस 16 का 4%, ये कर लोगे। अच्छा, ये मैं डायरेक्ट कैसे निकाल पा रहा हूं, ऐसे इन दोनों को गुणा करके 100 का भाग दो, इन दोनों को गुणा करके 100 का भाग दो, बस यही करना है। जैसे 16 गुणा 4 64 बटा 100 करोगे तो 0.64 आएगा। अब उतना अगर इसमें से घटेगा तो ये बनेगा। अब बोला क्या है ग्राहक के लिए, तो ग्राहक के लिए वो वाला डिस्काउंट ज्यादा अच्छा होता है जो डिस्काउंट ग्राहक के लिए अधिक हो। तो अधिक ग्राहक के लिए कौन सा है, ये देखिए एक बार, ग्राहक के लिए सबसे अधिक डिस्काउंट है ये वाला। ज्यादा बट्टा मिलना ग्राहक के लिए फायदे का है। तो ये तो है कौन, कस्टमर के लिए, यानी ग्राहक के लिए। ठीक है, ग्राहक के लिए फायदा। और सबसे कम जो डिस्काउंट है ये वाला, ठीक है, ये वाला, ये किसके लिए, ये दुकानदार के लिए है, ये दुकानदार के लिए। अब मैं आपको एक मजे की बात बताने वाला हूं, मोटी बात है बहुत। ठीक है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, समझो।
इन चारों ऑप्शन में एक चीज नोटिस करना आप, 10 और 10 कितना होता है 20, 15 और 5 कितना होता है 20, 12 और 8 कितना होता है 20, 16 और 4 कितना होता है 20। लेकिन इनके प्रति समतुल्य बट्टा सबके अलग अलग आ रहे हैं। इसका क्या मतलब है, अगर इनके दोनों के बीच में गैप नहीं है ना, दोनों परसेंटेज के बीच में, तो बिल्कुल फ्लैट 19% आ रहा है। ठीक है, और अब जैसे इनके अंदर गैप बढ़ता है वहां पे प्रतिशत बढ़ता है। ठीक है, जैसे ही गैप कम होता है प्रतिशत कम हो जाता है, जैसे ही गैप और बढ़ता है प्रतिशत और बढ़ता जाता है। तो इसका मतलब बात यह है कि जब टोटल बराबर आ जाए ना, तो आप चाहें तो, अगर ऐसे चारों ऑप्शन का टोटल बराबर आ जाए तो आप चाहें तो शॉर्टकट मार सकते हैं। अगर ग्राहक के लिए पूछे तो जिन दोनों के बीच में अंतर ज्यादा है, देखो इनके अंतर में 12 है और इनके बीच अंतर 4 का है, इनके बीच अंतर 10 का है, इनके बीच अंतर 0 का है। तो अब ये तो जिसमें अंतर कम होगा तो वो तो होगा किसके लिए, वो तो होगा फायदे का दुकानदार के लिए, और जिसके अंतर ज्यादा होगा बीच में वो होगा किसके बीच सबसे ज्यादा, वो होगा ग्राहक के लिए। अब आप इसका एक बार तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो और मुझे स्क्रीनशॉट लेने के बाद मैं इधर हो जाता हूँ, आप ले लो अभी एक बार। ठीक है, और अब हो गया होगा। और अब आप क्या करेंगे, एक बार इसको अच्छे से देख लो। ठीक है, इस सवाल को देख लो आप अच्छे से, और इसको देख के मुझे बताओ कि क्या आपको ये समझ आ रहा है ना। क्या आपको ये समझ आ रहा है, मुझे ये बताओ, कंफर्म करो। ठीक है, यानी मैं उसके बाद ही आगे जा सकता हूँ। हम्म, हमारा टारगेट है पढ़ाई, बस यही टारगेट रखना आप, और बस इसी से सब कुछ हो जाएगा। देखो जितना आप अच्छा पढ़ेंगे ना, आप आपको पता होगा द्रोणाचार्य को सब लोग इसलिए जानते थे क्योंकि उनका शिष्य था अर्जुन। ठीक है, इसलिए नहीं जानते थे कि वो एक महान गुरु थे, लेकिन उनके जो शिष्य थे उन्होंने कौरवों की पूरी सेना की बैंड बजा दी थी। ठीक है, और इसीलिए द्रोणाचार्य महान हुआ। तो मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा एज ए कोच, मैं आपको ये नहीं कहना चाह रहा कि आप मतलब कुछ ऐसा करो जिसकी वजह से आपका पढ़ाई डिस्टर्ब हो। आप एक बार जॉब निकालो। ठीक है, और जब आपकी जॉब निकलेगी ना, फिर आप बोले या ना बोले, लेकिन ऊपर वाला सब जानता है। ठीक है, अगर हम लोग बस सिर्फ हमें उतना ही काम करना है जितना हमें चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो आप वही चीज़ करते रहें जो हमें हम्म, जो हमें सुख दे आने वाले टाइम में। तो आप अगर ये कर चुके हो तो एक सवाल मैं आपके लिए दिखाता हूँ, 36 मैं आपको दिखाता हूँ और आप करेंगे उसको। ये लो आपका अगला एक बहुत ही खूबसूरत सवाल, और इसको आप करने की कोशिश करना एक बार और मुझे आंसर बताना भाई। दिख रहा होगा। ठीक है, देखो इसको करो और बताओ मुझे। क्लियर है सर जी, श्याम पारिक का भी क्लियर है जी सर, आ रहा है समझ में, बहुत बढ़िया मुस्कान। पाना दे दो देवा जाट, बस आपने पाना मांगना है ना, पाना के लिए आज आपको करना है आदि सर को। ठीक है, आदि सर को बोलो आंदोलन कर देंगे सर अगर पाना नहीं मिला तो। सही है ना। चलो, अगर आपको ये समझ आया तो एक बार ये जो सवाल स्क्रीन पे है मेरे पीछे, इसका आंसर करना एक बार आप लोग। ठीक है, नेहू चाय आप बनाओ वहां पे, और कभी ना कभी तो हम सब लोग मिलेंगे, एक बार गेट टुगेदर करेंगे जब आपकी जॉब लगेगी। उसके बाद तो खैर आप खुद कॉल करके ऐसे बता ही देंगे, उससे पहले भी आप जब मर्जी आए आप मिल सकते हो, जयपुर ही रहते हैं हम लोग।
चलो करो, आंसर करो इसका एक बार फटाफट, मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, आप आराम से सवाल आपकी दुकान क्या नाम है, स्क्रीन पे है, मोबाइल स्क्रीन पे। एक दुकानदार ग्राहक को 15% की छूट देता है तथा अपने सदस्य को 5% अतिरिक्त छूट देता है। वह 5 लाख रुपए अंकित मूल्य वाले सामान को 4 लाख रुपए में अपने सदस्य को बेचता है। दुकानदार को हुई हानि की राशि ज्ञात करें। तो अब बात समझना ये है कैसे। सबको तो देता है वो 15% का डिस्काउंट, बट अपने सदस्य को 5% एक्स्ट्रा देता है। इसका मतलब 20% नहीं है, इसका मतलब है 15 प्लस 5%, और 15 प्लस 5% का टोटल यानी समतुल्य बट्टा कितना होता है 19.25। देखो कैसे पता चलेगा, ये पता चलेगा आपको ऐसे, ये रहा 15 प्लस 5 ये वाला बना, दिखा आपको, ठीक है 19.25, ठीक है। तो ये वाली बात यहां पर मिलनी थी, लेकिन 5 लाख के अंकित मूल्य वाला सामान जो है ना वो 4 लाख रुपए में बिका है यहाँ पे। तो डिस्काउंट कितना मिल चुका है ये आप देखेंगे एक बार, कितना डिस्काउंट मिला। 5 लाख का सामान अगर कोई 4 लाख में दे दे आपको, तो 5 लाख का सामान अगर 4 लाख में बिक रहा है तो भाई 1 लाख रुपए का डिस्काउंट हो गया 5 लाख पर, और 5 पर 1 का डिस्काउंट मतलब 20%, यानी उसने गलती से 20% कर दिया, जबकि करना कितना था 19.25। तो इसका मतलब 0.75% गलती से दे दिया और यही नुकसान हो गया। तो 5 लाख का 0.75% ज्ञात कर लो, आंसर आ जाएगा 3750। मैंने ये ओरली करवा दिया आपको सवाल, ठीक है। आप इसको अब करके बताइए आंसर कितना है। 4250 कविता चौधरी गलत है आपका, सही करो इसको। क्या आपको ये समझ आया? क्या आपको मेरी बात समझ में आई? अब क्या आपका हो गया है? एक बार कमेंट करके बताओ ना यार फटाफट, आप ये कमेंट करके बता दो एक बार, जल्दी बताओ। रचना दुगर, इनका आंसर आ चुका है 3750। ये बिल्कुल सही है। नेहा शर्मा ने बोला है सर 5% का निकालना है। नहीं 5% का क्यों, 5 लाख का निकालो। 5% का क्या निकालना है? देखो वैसे 20% दे दिया उसने गलती से, जबकि देना कितना था 15 प्लस 5 यानी 19.25। तो 0.75% ज्यादा दे दिया ना, तो 0.75% है ना। 0.75% कितने का, 5 लाख का। देख लो वो एक्स्ट्रा गया, वो ही नुकसान है। मैं आपको करके बता देता हूं। 15 प्लस 5 माइनस 15 का 5% तो देखूंगा मैं, तो ये कैलकुलेशन तो आया मेरा 19.25%, ठीक है। अब आपने दे कितना दिया गलती से कितना दे दिया, गलती से आपने दे दिया भैया 1 लाख रुपए। पांच, देखो 5 लाख का अंकित मूल्य है और 4 लाख में बेचा, मतलब 1 लाख का डिस्काउंट है ना, और ये आपका एमआरपी है। तो अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो देखिए 20% का आपने दे दिया डिस्काउंट। तो इसका मतलब नुकसान जो हो गया ना, लॉस जो हो गया, वो लॉस कितना है 20% में से आप अपने कस्टमर को देते कितना 19.25 ही देते। इसका मतलब आपके पास इसमें से ये घटाओगे तो 0.75% का नुकसान हुआ कि नहीं आपको, ये आपने ज्यादा दे दिया अगर आपको ये पता नहीं था तो इसका मतलब जो लॉस हुआ है ना, जो नुकसान हुआ है, मतलब जो लॉस हुआ है आपको, वो क्या है वो देखो एक बार। वो है आपका 5 लाख, यानी 5 के आगे 5 जीरो लगाएंगे और 0.75 बटा 100 करेंगे, तो इस पॉइंट को हटा देंगे 2 जीरो से, 2 जीरो ये काट लेंगे और 2 जीरो यहाँ बढ़ाते हम ये हटाने के, तो इनको भी ये काट लेंगे। अब आएगा आपका 50 गुणा 75, और ये आंसर करेंगे हम 37.50 रुपए, ठीक है। कितना करेंगे 3750, जो कि ऑप्शन ए में है। क्या अब ये बात समझ में आई? अब आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो और बता दो मुझे अगर ये समझ आती है तो।
ठीक है, ये हो गया, कविता चौधरी ने भी आंसर कर दिया है। ठीक है, अगर ये हो गया तो आप एक बार 37 नंबर देखेंगे भाई। 37 नंबर का क्या करोगे? 37 नंबर, 37 नंबर ये रहा। ठीक है, इसका आंसर करके बताना एक बार। चलो इसका आंसर, ये देखो बहुत सिंपल सवाल है, इसका आंसर आप कर दोगे सब लोग, मुझे उम्मीद है इसका आंसर आप सब कर दोगे, तो कर दो इसका आंसर। पढ़ो एक बार। एक दुकानदार अपने ग्राहक को 19 पतंगों की खरीद पर एक पतंग मुफ्त देता है। यदि वह अपनी छूट को दोगुना कर दे तो वह 27 पतंगों की खरीद पर कितनी पतंगे पूर्णांक के समीप, मतलब ऐसे पॉइंटों में आंसर नहीं आएगा, मुफ्त देगा, बस ये बताना है आपको। ठीक है, अगर छूट को डबल कर दे तो 27 पतंगों की खरीद पर कितने पतंग मुफ्त देगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो अगर ये आपको समझ आया कि क्या कह रहा है क्वेश्चन, तो इसको हम थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाते हैं। देखो एक बार कैसे। देखो, आपने 19 पतंगों की खरीद पर एक पतंग मुफ्त दिया है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने पैसा दिया कितने का? 19 का। ठीक है, 19 का पैसा दिया, एक आपको फ्री मिला। ठीक है, एक आपको, मैं थोड़ा यहाँ इसको नीचे लिख लेता हूँ। ठीक है, अरे कहाँ गया? हम्म, अभी कर रहा हूँ। कहाँ पे? इधर उधर नहीं। ठीक है, तो वो कैमरा सेट करना था आपको। चलिए ठीक है, देख लूंगा अगली बार से। अब आप ये देखेंगे कि आपने बाई कितना किया है? बाई किया है 19, और प्लस आपने फ्री कर दिया है इतना, तो फ्री कितना हुआ? एक। और अब आपके यहाँ से शॉप से कितना निकला? देखो, बाई आपने यानी खरीदा 19, 19 खरीदा आपने, एक फ्री मिल गया आपको, तो सामने वाले की शॉप से आप कितना लेके आए? आपने कहा जी मैं 20 लेके आ गया। ठीक है, यानी अगर मैं इस बात को ऐसे पढ़ूं कि डिस्काउंट कितना मिला मुझे, डिस्काउंट कितना मिला, तो डिस्काउंट आप कहेंगे कि मुझे एक मिल गया डिस्काउंट, कितने में? 20 में से। 20 टोटल दुकान से निकला है, उसमें से एक डिस्काउंट मिल गया। इसका मतलब जो डिस्काउंट का परसेंटेज था, अगर 20 पर एक मिलता है तो 5% डिस्काउंट है। मतलब मैं इसको चाहूं तो 10% बना दूं, अगर ये कहता है कि वह अपनी छूट को दोगुना करता है तो। अगर 10% करूंगा तो मैं, ध्यान रखना, अभी यहां पर 20 ही निकलेंगे दुकान से, बट एक की बजाय दो फ्री जाएंगे, है ना? दुकान से कितने निकलेंगे? 20, बट फ्री कितने हो जाएंगे? दो, है ना? कितने का पैसा देना पड़ेगा? 18 का। अब बस यही बात समझना है कि 18 की खरीद पर 18। अगर जैसे मान लो 18 की खरीद पर दो हैं, तो एक की खरीद पर, 9 की खरीद पर एक फ्री है, और 27 की खरीद पर, अब आप देख रहे होंगे, अगर 18 की खरीद पर दो फ्री हैं तो इसका मतलब 9 की खरीद पर एक फ्री। और अगर मैं इसको 3 से गुणा कर दूं तो ये 27 बनता है, और यहाँ भी 3 से गुणा करने पर, यानी 27 की खरीद पर कितने फ्री बन रहे हैं? 3 बन रहे हैं। ये आंसर करोगे इसका। ठीक है, इसको देखो और एक बार मेरे को बताओ कि समझ आया कि नहीं आया।
हाँ, तो एक बार कंफर्म कर दो आप कमेंट के थ्रू कि आपको ये समझ आ रहा है कि नहीं। सर जी क्लास का सही टाइम बनाओ, प्रियंका सामोता। क्लास का सही टाइम देखो, ये सारी क्लासेस अभी तो यूट्यूब पे है, आप यहाँ से देख सकते हैं सारी क्लासेस, और सही टाइम भी बन ही जाएगा। मैं बेसिकली वीक में 2 दिन अवेलेबल रहूँगा आपके पास, ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस का शेड्यूल थोड़ा सा बिजी है। और बट फिर भी मैं प्रॉमिस करता हूँ कि सीईटी से पहले पहले कंप्लीट कोर्स में करवा दूंगा। राहुल चौधरी, जयपुर में कहाँ से? अभी हम वैशाली नगर में बेस्ड हैं भाई, ठीक है। चलिए अभी एक बार मैं 38 नंबर सवाल लेता हूँ, ये आपको समझ में आ गया होगा। 38, ठीक है। हमारा स्टूडियो है वैशाली नगर में, ठीक है। और बाकी तो आदि सर से आपकी चर्चा हुई होगी। देखिए 38, ये वाला सवाल, इस पर लगाइए दिमाग आप अपना एक बार, ठीक है, करो इस पर एक बार। हम्म। देखो एक बार इसको देखो और बताओ। एक थोक विक्रेता 27 वस्तुओं की के अंकित मूल्य पर एक दुकानदार को 30 वस्तुएं देता है। वह दुकानदार उन वस्तुओं के अंकित मूल्य पर बेच देता है। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। देखो 27 की खरीद है, खरीद कितने की है? 27 की, ठीक है ना। तो 27 की खरीद का अंकित मूल्य पर वो उसको 30 दे देगा। तो ऐसे मैंने मान लेना है कि माना माना एक वस्तु का एमआरपी बराबर 1 रुपया, 1 रुपया मान लिया, ठीक है। एक वस्तु का एमआरपी कितना माना? 1 माना, ठीक है। इसमें आंसर भी बताना शुरू कर दिया है क्या आपने? देखते हैं आंसर कौन सा सही है, ठीक है। आ, तो अब अगर एक वस्तु का एमआरपी 1 रुपया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 27 का एमआरपी कितना होगा? 27 रुपया होगा, ठीक है। अब आपने 27 का एमआरपी, 27 वस्तुओं का एमआरपी ये वाला, ठीक है, एमआरपी कितना है? 27 रुपए। अब आप ये बताओगे कि सीपी और एमआरपी जो होगा, है ना, एमआरपी यानी सीपी, और अगर आप यहाँ एसपी देखोगे, एसपी देखोगे, ठीक है, तो सीपी 27 में अब वो खरीद के ला रहा है। कितने में? 27 वस्तुएं कितने में खरीद के लाएगा? 27 में खरीद के लाएगा। लेकिन उसको मिलेंगी कितनी? उसको मिलेंगी कितनी? 30 मिलेंगी। यानी अगर मैं यहां पर ये लिख दूं कि भैया 30 वस्तु वस्तु का एमआरपी, एमआरपी बराबर 30 रुपया भी तो होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको ये पता चल गया 27 का जो सीपी है और एसपी जो बेचेगा वो 30 में बेचेगा। क्यों बेचेगा 30 में? आपको ये पता है, जब वो खुद खरीद कर लाएगा तो 27 की एमआरपी देगा, 27 की एमआरपी देगा। लेकिन वो वस्तुएं कितनी लेके आएगा? दुकानदार को कितनी वस्तुएं दे देगा? 30 दे देगा। तो जब वो लेके आया तो 30 लेके आया, लेकिन जब वो दुकानदार उनको बेचेगा तो अंकित मूल्य पर बेचेगा, यानी सबको 30 एक एक रुपए में बेच देगा। यानी वो बेचेगा कितने में? 30 में बेचेगा। अब बताओ 3 रुपए का लाभ 27 पर, 27 पर 3 रुपए का लाभ, यानी 1 और नीचे 9, मतलब 1/9 जो है उसको अगर मैं 100 से गुणा कर लूँ तो ये आएगा मेरा 11 से ही 1/9%, यानी ऑप्शन ए, ठीक है। इसको आंसर करना है। क्या आपको ये सब समझ आया? अभी आपको ये समझ आया क्या? ये देखो एक बार आप, ठीक है, और इसके ऊपर कमेंट करो, और एक बार सब लोग इस सेशन को शेयर कर दो, क्योंकि अभी आ, कुछ ठीक ठाक 1-2 क्वेश्चन और ले रहा हूँ मैं। तो अभी लास्ट टाइम एक बार शेयर कर दो, ताकि जो भी लोग हैं उनको ये पता चल जाए कि प्रॉफिट एंड लॉस इतना आसान तरीके से हमने बनाया है, और इससे और भी लोग लाभ ले सके। अगर ये समझ आया तो मैं एक बार थोड़ा आगे बढ़ जाता हूँ। 38 के बाद 39 नंबर, इंसर्ट करो। इंसर्ट कौन सा है? 39 नंबर, ये लो जी 39 नंबर। देखो उसी का अगला भाई है, यानी दूसरा पेन है, ठीक है। चलो बताओ, इस पेन को बताओ एक बार।
कह रहा है एक थोक विक्रेता 36 पेनों के अंकित मूल्य पर दुकानदार को 40 पेन बेचता है। वह दुकानदार उन पेनों का 1% छूट पर ग्राहक को बेच देता है। पूरे व्यवसाय में दुकानदार का लाभ प्रतिशत ज्ञात करें। इसको आप एक बार ट्राई करना, मैं थोड़ा सा समय देता हूं आपको, जब तक मैं आप लोगों के कमेंट पढ़ लेता हूँ। सर जी फिर भी एक टाइम तो होगा प्रियंका समोता। देखिए टाइम का ऐसा है कि जैसे अभी पिछले 2 दिन से, यानी परसों रात को मैं आया था फर्स्ट टाइम आपके पास ट्रायंगल के जो चैप्टर को लेके। उसके बाद पूरे दिन क्लास ही ले रहा हूँ, तो टाइम फिक्स का यही है कि आप देखेंगे आज भी ये तीसरा क्लास है और हर एक क्लास कम से कम 2-2.5 घंटे का हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से अगर क्लासेस के टाइमिंग इतने बड़े हैं तो आपको मैं सिर्फ टाइम इतना ही दे रहा हूँ खाने पीने का ही, बाकी टाइम में तो मैं क्लास ही कर रहा हूँ। कल रात को भी क्लास हुई है, आपको पता होगा, लगभग 10 बजे तक। तो पूरा प्रॉपर टाइम मैंने ही लिया है यहाँ पे। तो मैं जो 2 दिन आऊँगा तो 2 दिन में लगभग टाइम ये होगा कि पर डे 6-7 घंटे की क्लासेस चलेंगी। ठीक है, तो उस समय मतलब आप ये देख लेना कि थर्सडे रात से क्लासेस रहेंगी और फ्राइडे तक मैं यूज़ करूँगा स्टूडियो। राहुल चौधरी प्रताप नगर से, ठीक है। मैं हम लोग बेसिकली जयपुर लोकलाइट नहीं है, हम जयपुर में रहते हैं। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन कर दो, पहले क्वेश्चन कर दो। कौन सा रचना दुगर, कौन सा क्वेश्चन कर दें, ये वाला? ठीक है, ये वाला तो देखिए आप खुद भी मैंने तो आपको बोला है कि आप करें। ठीक है, मैंने तो करना ही है सारे भाई। तो अंकित मूल्य वही है। ठीक है, एमआरपी मैंने एक का एमआरपी मैंने मान लेना है कितना, 1 रुपए, बस इतना ही मानना है। अब आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं है। 36 पेनों का अंकित मूल्य 36 और 40 का अंकित मूल्य कितना होगा, 40 होगा। ठीक है, तो अब वो खरीदेगा कितना, 36 रुपए में कितने पेन लाएगा, 40 पेन लाएगा, 40 पेन। ठीक है, 36 रुपए में 40 पेन ले लेगा कि नहीं ले लेगा। तो इसका मतलब उसने क्या किया, 40 एमआरपी है ना, 40 का एमआरपी जो होगा, 40 का एमआरपी होगा वो 40 रुपए होगा। अब 1% का छूट देगा वो। ठीक है, अब इस 40 रुपए पर 1% का डिस्काउंट है। ठीक है, तो 1% का डिस्काउंट, 40 का 1% कितना होता है, 0.4। ठीक है, तो ये कितना होगा, 0.4 का डिस्काउंट है, दे दो। कितने में बिकेगा, 0 अगर इसमें से मैं ये घटाऊंगा, 0.4 घटाऊंगा, ठीक है, तो कितना आएगा, अगर 1% अगर मैं ये करता हूँ तो 0.4 घटेगा, तो ये बचेगा मेरे पास कितना, 39.0, 39.6। ठीक है, 39.6 बच जाएगा। तो अगर ये मेरे पास बच गया है, ठीक है, ये क्या बच गया है, एसपी बचा है। ठीक है, विक्रय मूल्य। अब आप मुझे बताइए कि क्रय मूल्य उसने खरीदा, पैसे दिए थे उसने 36 के, और उसने बेचा कितने में, उसने बेचा फाइनली 1% छूट देने के बाद 39.6 में बेचा। मतलब आप देखेंगे अगर यहां से यहां तक का डिफरेंस, तो 3.6 रुपए का लाभ कमाया उसने, कितने पर, 36 पर। तो 100 पर कितने का कमाएगा, यानी अगर मैं इस पॉइंट जो लगाया हुआ है यहाँ पे इसको हटा दूं, तो मैं यहाँ पर एक जीरो लगाऊंगा और एक जीरो से एक जीरो काटूंगा, 36 से 36 एक बार कैंसिल, और ये बच गया कितना, 10%। यानी यहाँ पर 10% का लाभ मिलेगा। क्या ये बात आपको समझ में आई, इसको एक बार चेक करके बताना। हम्म, नमस्कार दीनाराम, अब जाके वापस आए हो क्या, ये बताओ। जिनका गलत हो गया फिर से सोल्व कर लेंगे, हो जाएगा। 10%। तो देखो एक बार कैसे करना है यार, 1 रुपए का एक पेन अगर एमआरपी रख ले तो 40 पेनों की एमआरपी 40 होगी, और 36 पेनों की एमआरपी कितनी होगी, 36 होगी। तो आप देखो, आप देते समय तो 36 रुपए ही दे रहे हो, लेकिन उन पेन आपने 40 ले लिए, यानी 40 के ऊपर 1-1 रुपए एमआरपी अगर लिख दी है, तो आप अगर एमआरपी पर बेचते तो 40 में बेचते, बट नहीं, आपने 1% का छूट देना है। तो मान लो 40 के 40 बेचना चाहो आप, तो 40 रुपए पर 1% का डिस्काउंट यानी 0.4 डिस्काउंट लग जाए तो 39.6 रुपए में आप बेच पाओगे। और जब इतने में बेच रहे हो, इतने में खरीदा है, तो आपका 10% का लाभ होगा। बस ये इतना ही सिंपल सवाल था। सवाल अगला करते हैं हम, 40 नंबर। एक बार अगला सवाल देखते हैं एक बार।
अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये देखते हैं। एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर 4% की छूट तथा एक वस्तु मुफ्त देता है। वह पूरे व्यवसाय में 35% लाभ कमाता है। वह अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक लिखे? A shopkeeper allows 4% discount at gives one article free on purchase of 15 articles. He earns 35% profit during the transaction by what percent above the cost price he marked goods. तो आप मुझे इस सवाल को एक बार पढ़ें। मैं आपको पूरा प्रॉपर टाइम दे रखा हूँ, है ना, और आप इसको मुझे करके बताएं कि अगर ये आपको समझ आया कि नहीं आया, या आपको कोई इसमें तकलीफ है। मैं आपको ये प्रॉमिस करता हूँ कि ये सवाल मैं आपको 5 सेकंड से पहले पहले करना सिखा दूंगा, ठीक है, ये मेरा प्रॉमिस है। अब आप एक बार इस बात को समझ लो कि अगर मैंने ये बोला है तो ये कितना सही बोला है, ये आपको अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, ठीक है, ये आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इसका मतलब मैंने आपको इस भयंकर सवाल का शॉर्टकट ऑलरेडी सिखा रखा है। आपको लगाना आता है कि नहीं आता, बस ये थोड़ी सी कलाएं मैं आपको सिखाना चाहता हूं। तो आप इसको एक बार थोड़ा सा सही से सेट कर लो दिमाग में कि कैसे हमें ये सोल्व करना है और किस तरीके से इसकी शॉर्टकट्स यूज करेंगे। तो एक बार आप इसको सही से पढ़ो, हाथ पांव मार के देखो कि ये आपसे हो रहा है कि नहीं हो रहा। 10% तो ऑप्शन में नहीं है, ये पिछले वाले का था क्या आपका, प्राची यादव, ये शायद पिछले का होगा। इसका सवाल का आंसर कुछ और होगा, ठीक है, ये आपको मैंने करने के लिए दिया है। अभी आप एक बार करिए इसको और फिर मैं आपसे करवाता हूँ। तो 10% तो हो गया गलत, ठीक है, और अगर 10% गलत हो गया तो सही क्या होगा? चलिए मैं करवा देता हूँ इस सवाल को आपको, मैं इसको सोल्व करवा देता हूँ। देखो अब ध्यान से देखना, मैंने अगर 5 सेकंड बोला है तो फिर इसका मतलब लिखने की आवश्यकता नहीं थी। तो एक बार समझा दूं, उसके बाद आप खुद कर लोगे। आपको 4% की छूट दिया और लाभ कितने का हो रहा है ये देखना है, सिर्फ कितने का, 4% की छूट और 35% का लाभ। इसका मतलब सीपी और एमआरपी का रेशियो जो होगा वो होगा 96 और 135। लेकिन ध्यान रखना, एमआरपी जब रखोगे तो ये 15 वस्तुओं की रखोगे कि 15 पर एक फ्री दिया जाएगा, लेकिन जब आप खरीद कर लाए थे तो आप 16 वस्तुएं लेके आए थे, यानी जो आपका सीपी लगा था वो 16 वस्तुओं का था, लेकिन आप एमआरपी में एक फ्री दिखाएंगे तो आपको 15 ही का भाग देना है। भाग क्यों देना है 15 का? एक वस्तु का सीपी पता कर लिया आपने, कितने आया 6, और एक वस्तु का एमआरपी पता कर लिया, 15 का भाग देकर कितना आया 9। अब आपको पता चला कि नहीं चला कि 6 से 9 हो गया, तो इसका मतलब कितना ज्यादा है ये, 3 रुपए ज्यादा। कितने पर? 6 पर। तो 3/6, 1/2 गुणा 100 करोगे तो आपको मिला 50% ज्यादा रख दो। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? अगर ये प्रोसेस समझ आता है आपको तो आप देखिए ऑरली कैसे करेंगे इसको। ऑरली मतलब मौखिक इस सवाल को कैसे कर लेंगे कि 4% की छूट है, ठीक है, 4% की क्या है छूट, इसका मतलब 4% छूट देखते ही 96, 35% प्रॉफिट मतलब 135। जब आप 135 एमआरपी लिखेंगे ना अपनी दुकान में लाने के बाद, तो इसका मतलब यह है कि ये 15 के ऊपर लिखी जाएगी ना कि 16 पर, क्योंकि 16वीं वस्तु आपने फ्री देनी है। तो ये इसमें 15 का भाग देकर पता कर लोगे कि एक वस्तु का एमआरपी 9 रुपए लिखा जाएगा। और यहां पर अगर 96 रुपए आपने खरीदा है, सीपी का रेशियो 96 है, तो यहां पर ये आप खरीद कर लाए थे कितने में, 16 रुपए में, सॉरी 16 वस्तुएं खरीद कर लाए थे आप 96 में, यानी एक वस्तु का सीपी 6 पड़ा था और आपने लिख कितना दिया 9। तो ये पूरी कंडीशन सही हो जाएंगी। 4% का डिस्काउंट भी दे देना, 35% का लाभ भी कमा लोगे और एक वस्तु मुफ्त भी दे दोगे। सारी चीजें इस सवाल में थी, लेकिन ये सवाल इतना सिंपल आपने कर लिया है क्योंकि आपने सीपी और एमआरपी के रेशियो को सही से समझा हुआ है, ठीक है। तो बताइए इसमें कोई दिक्कत कहां से आया? क्यूट नेहू, आप ये पागलों जैसी बात ना करो, क्योंकि मैंने आपको ये समझाया हुआ है। 100 माइनस डिस्काउंट, 100 में से डिस्काउंट कम करो तो 96, और 100 में प्रॉफिट जोड़ो तो एमआरपी। तो बताओ
अंकित मूल्य और क्रय मूल्य ही तो बोल रहे हैं यहाँ पे। तो ये अंकित मूल्य और क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात आप नहीं जानते थे? सीपी इज टू एमआरपी का रेशियो हमने आज ही तो सिखाया आपको। 100 माइनस डिस्काउंट अनुपात 100 प्लस प्रॉफिट यानी पी। ये वाला आज नहीं सिखाया मैंने, अभी थोड़ी देर पहले। भूल गए आप? बहुत जल्दी भूल जाते हो, क्लास इसी से स्टार्ट की गई है, ठीक है। हाँ मैंने बता दिया वापस, मैं बता तो फिर से सकता था आपको, लेकिन एक बार आप ये देख के कंफर्म करो कि क्या आपको ये याद आया कि नहीं आया। आप लेट आए थे, आप लेट आए होंगे शायद फिर क्लास में, ये हो सकता है ना। ओके सर मैं भूल गई, चलो कोई बात नहीं, अब आपको याद आ गया होगा। भूलना नहीं है, हम बार बार याद दिलाते रहेंगे, ऐसे कोई बात नहीं है। आप एक बार इसको देख के कंफर्म करो कि ये आपको समझ आया कि नहीं आया। चलो तो ठीक है, आज हम इतना ही करेंगे। और आज के बाद अब देखो अगली क्लास जो होगी होपफुली नेक्स्ट थर्सडे को होगी मैथ्स की, मेरी क्लास मतलब। हमारे दूसरे सर हैं वो आ जाएं एक अलग बात है, बट इसको आगे कंटिन्यू करेंगे हम। एक तो 40 सवाल यहाँ पर कर चुके हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस के, तो प्रॉफिट एंड लॉस जो हमारा बच गया वो हम वहाँ करेंगे थोड़ा। और इसके अलावा देखिए इसमें जो मैंने आपको मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मतलब बेसिक्स थे वो यहाँ तक करवा दिए हैं, ठीक है। इसके बाद कुछ और अच्छे सवाल मैं लेके आऊँगा अगले वीक। तो अब तक के लिए आपको टाटा बाय बाय। और आप ये समझना कि जो चीज़ें हमने सोच रखा है सीईटी के एग्ज़ाम के लिए, कि सीईटी के एग्ज़ाम को हम पूरा इस बोर्ड से मिला देंगे, ठीक है, हर एक सब्जेक्ट में। तो उसके पीछे एक पूरी प्रॉपर प्लानिंग है, हम बहुत ठीक से काम करना चाहते हैं उसके ऊपर। तो आप सब लोग मतलब ये समझ के रखना कि जैसे एप्लीकेशंस पे जो हमने सिलेबस डाला है, यानी जो वहाँ पे हमने कोर्स बना रखा है और वहाँ पे हमने जो स्टूडेंट्स को दिया है कंटेंट, तो वो आप वहाँ से भी पता कर सकते हैं। एकदम कोशिश की गई है कि सारे सब्जेक्ट ठीक ठाक तरीके से हो रहे होंगे। और पिछले जैसे अभी आज आदि सर से बात हो रही थी, तो पिछले कुछ एग्ज़ाम के रिजल्ट्स आए हैं, बहुत सारे बच्चों का अच्छा स्कोर किया है उन्होंने, और बहुत सारे सिलेक्शंस निकल के आए हैं, तो उन सब से भी मिलवाना बाकी है आपको। मैथ्स की बुक अभी कुछ नहीं लेना है आपको। आपको मैथ्स की बुक हम खुद मतलब पूरा कंटेंट हम प्रोवाइड कराएंगे, एक्स्ट्रा कोई भी चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए उससे मेहनत ज़्यादा हो जाएगी आपकी। और अब जब आप ज़्यादा मेहनत लेंगे, आर एस अग्रवाल बिल्कुल ले सकते हैं, बट मैं ये अवॉइड करूँगा, बेवजह पैसे ख़राब मत करो। आर एस अग्रवाल का जितना खर्च आप आर एस अग्रवाल को लेने में करेंगे, उतने में तो हम पूरा कोर्स दे देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से टोटल कंटेंट आपको पीडीएफ के रूप में मिलता है, बस सिर्फ उतना ही करना है, उससे ज़्यादा नहीं करना भाई। अभी तो हमने ये कॉन्सेप्टों पे बात की है, अभी तो एमसीक्यूज आना बाकी है। तो आप कोई भी बुक नहीं खरीदे तो ज़्यादा सही रहेगा। बेवजह आप खरीद के पटकोगे, क्या मतलब निकलेगा जब वो कर नहीं पाओगे, और अगर कर भी लोगे तो क्या फ़ायदा, है ना। तो एग्ज़ाम थोड़ा सा अपडेट है एग्ज़ाम का, और अभी ये तो सालों से वही सवालों को बेचते जा रहे हैं। आप देखो कॉपी पेस्ट हो रखे हैं, कुछ नया कुछ है ही नहीं इन किताबों में, है ना। तो जैसे जैसे मैं आपको बताऊं वैसे वैसे आप कर लेना। फिलहाल कोई बुक नहीं खरीदनी है आपको। सर पीडीएफ डालते ही नहीं है, कैसे नहीं डालते? सवालों की पीडीएफ आपको कहीं ना कहीं तो मिलती होगी, और अगर नहीं मिलती है तो आज मैं बात करता हूँ सर से, आपको मिल जाएगी। जिनके पास पहले से बुक है वो कोई बात नहीं, उनको ऐसा नहीं कि फेंक देना है, फेंकना नहीं है भाई किसी भी चीज़ को। मैं तो वो बात कर रहा हूँ कि आप बेवजह पैसा बर्बाद मत करो, ठीक है, बचा के रखो। आप ऑफलाइन यहाँ कहाँ पढ़ेंगे? जयपुर में हमारा ऑफलाइन कोई भी सेंटर नहीं है फिलहाल। नेहा शर्मा ने ग्रेजुएशन वाला फॉर्म भरा है, हाँ तो ठीक है, कॉन्ग्रेचुलेशंस इन एडवांस। आप सीटी क्लियर कर रहे हैं इस बार, अगर इस तरीके से पढ़ते रहे तो। चलो कोई सवाल हो तो पूछो, फिर मैं आज के लिए टाटा बाय बाय करता हूँ आपको, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीक हम। और देखिए आपके पास यहाँ पर इस चैट के बाद में कमेंट सेक्शन होता है, तो आपको अगर ये क्लास ठीक ठाक लग रही है, ठीक है, आप इनको कुछ भी समझिए, इन कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं क्लास का क्या रिव्यू है टोटल, ठीक है। उससे हम लोग पढ़ के और समझ सकते हैं। आपका 1 मिनट
है, लेकिन वो या तो हमें अप्रिशिएट कर देगा या फिर अगर कहीं पे कोई गड़बड़ है तो उसको हम ठीक कर सकते हैं। कमेंट के थ्रू आप हर एक अपना जो महत्वपूर्ण सुझाव है वो हमें दे सकते हैं। ठीक है, कमेंट ज़रूर करें इसके लिए। और आज की क्लास तो बस मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ। सीटी का सिलेबस हर साल चेंज होगा क्या? नहीं, अभी ऐसा कोई अपडेट नहीं है हर साल चेंज करने का। हो सकता है, एक देखो कोई भी चीज़ स्टार्ट में शुरू होती है ना, तो उसमें कोई ना कोई अपडेट होने की चांसेस हो सकते हैं। तो इस बार अगर मान लो ज़्यादा है कम है, तो इसका कॉन्सिक्वेंसेस आपको पता चलेंगे एक एग्ज़ाम होने के बाद। तो अगली बार क्या होगा ये नहीं पता, बट अभी के लिए तो जो आ गया वो फिक्स है। ठीक है, तो अभी आपको इसी पर काम करना है और बाकी का हम देखते हैं। तो भैया सभी को टाटा बाय बाय। ठीक है, और टेक केयर आप सब लोग, मिलते हैं नेक्स्ट वीक।